तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मानुआ। ये मानुआ मैंने बहुत पहले यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, 7 या 8 एपिसोड बाद में मैंने छोड़ दिया था। तो वापस से अब इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ एपिसोड 1 से। तो चलिए बिना किसी बकवास के इसको चालू करते हैं। तो ये भी एक कल्टिवेशन मानुआ है जिसकी शुरुआत यहाँ पर होती है क्यूंग मिंग नाम का एक सेट से, जहाँ पे बेसिकली हर 100 साल के अंदर कोई ना कोई कमाल कमाल का टैलेंटेड डिसाइपल तो मिलता ही है। और 3000 साल पहले तो भाई एक बंदा इमोर्टल बन के इमोर्टल की दुनिया में जा चुका है और लगभग है 20 साल पे ये लोग एडमिशन यहाँ पे चालू करते हैं। और आज के दिन भी एडमिशन यहाँ पे चालू हुआ था, तो ढेर सारे बंदे एडमिशन लेने के लिए उस दिन वहां पर आए थे। वैसे करते करते दिन में एडमिशन हुआ। रात का समय होता है जहाँ पे दो डिसाइपल आपस में बातचीत करते हैं। जो सीनियर यहाँ पे था जूनियर से कहते हैं, जूनियर भाई तेरी तो बहुत जल्दी शादी हो जाएगी। सामने से जूनियर कहता है ऐसा क्यों। सीनियर बताता है तूने देखा नहीं हमारे साइड में कितने फीमेल डिसाइपल थी, सब तुझे गुड़ गुड़ के ऐसा देखती ना। ये कहती भाई माँ तो बनूंगी तो इसके बच्चे की माँ बनूंगी। सामने से जूनियर भी कहता ना जी कुछ ज्यादा ही आप मेरी तारीफ यहाँ पे कर रहे हो। उतने में आसमान में अजीब सा रिएक्शन होता है। साइड डिसाइपल आसमान में देखते हैं, आसमान से एक जोरदार डेमोन यहाँ पे आता है और डेमोन जोर से चलाता है, साले क्यों मिंग के बच्चे जल्दी से सामने आ, मैं अपना बदला लेने के लिए वापस आ चुका हूँ। डर जाता हूँ माय गॉड भाई शैतान आ गया, जल्दी से जाके हमारे एल्डर्स को बताओ और साथ ही में प्रोटेक्शन यहाँ पे एक्टिवेट कर दो। तो लोग निकल जाते बताने के लिए। जो डिसाइपल नए नए आए थे उन्हें तो फड़ के चार हो जाते कि भाई आज यहाँ पर आए और आज ही मुसीबत आ गया, हमको बिल्कुल मरना नहीं है। जाते हैं कोई घंटा यहाँ पे था, घंटा यहाँ पे दबाते हो, जैसे घंटा दबता है अपने आप प्रोटेक्शन यहाँ पे एक्टिवेट होता है। तो जो मॉन्स्टर यहाँ पे था वो भी देख के कहता है साला भाई फिर से आ गया प्रोटेक्शन, कोई बात नहीं ये ले, और प्रोटेक्शन को भी वहीं को वहीं तोड़ के रख देता है। तो पब्लिक और डर जाती कि ओ माय गॉड भाई हमारा प्रोटेक्शन जो कि हजारों सालों से मेंटेन था इस मॉन्स्टर ने तो यहाँ पे तोड़ दिया, अब क्या करे। दूसरे एल्डर्स कहते हैं डोंट वरी, जो दूसरे एरिया ना दूसरे एरिया में चलो, तो दूसरे माउंटेन की ओर उनको शिफ्ट यहाँ पे किया जाता है। तभी सेड का जो लीडर है ना, लीडर सामने से भागते हुए आता है और कहता है साले कौन है डेमन के बच्चे तेरी इतनी हिम्मत क्या कि तूने हमारे सेड पे हमला किया। सामने से डेमन यहाँ पे कहता है यार अपन यहाँ पे ग्रेट डेमन ऑफ लाइटनिंग या फिर ठंडा डेमन अपन के यहाँ पे कहा जाता है। तो कौन साले यहाँ से निकल, जो सा क्यूमिंग है ना अपनी क्यूमिंग के साथ यहाँ पे फाइट करना चाहता है। सामने से लीडर कहता है क्यूंग मिंग, हमारे सेट का नाम यहाँ पे क्यूंग मिंग है क्योंकि जो हमारे फाउंडर यहाँ पे थे ना, हमारे फाउंडर का नाम यहाँ पे क्यूंग मिंग था, जो कि 3000 साल पहले इमॉर्टल बन के इमॉर्टल की दुनिया में यहाँ पे जा चुके हैं। मुझे याद है उन्होंने ना जाने से पहले एक डेमन को सीला आसमान में किया था, पक्का तो ये डेमन होगा। देख भाई अब वो इमॉर्टल बन के जो हेवनली रियम में ना भाई हेवनली रियम में यहाँ पे जा चुके, तुझे उनसे मिलना है वहीं पे जा। जो सुंदर डेमन कहता चल भाई कुछ भी मजाक मत कर, वो क्यूंग मिंग इमॉर्टल बन गया, ऐसा यहाँ पे हो ही नहीं सकता। सच्ची में बन गया क्या यार, कोई बात नहीं, सच्ची में बन चुका ना तुम सब उसके डिसाइपल हो, उसके सेट को ना तुम सबकी जान अपन यहाँ पे निकालेगा और जान निकाल के आप बदला यहाँ पे ले लेगा। एल्डर सामने से लीडर से कहते हुए यार क्या करे। लीडर कहता भाई जो हमारे ग्रैंड मास्टर है ना भाई, ग्रैंड मास्टर को जाके बुलाओ, ये जो ग्रैंड मास्टर है यही हमारा मेन कैरेक्टर है। तो एल्डर कहता ओके ठीक है भाई, और निकल जाता है हमारे ग्रैंड मास्टर यानी मेन कैरेक्टर को बुलाने के लिए। सामने से ना अपना जो लीडर है वो लीडर मनी मन सोचता है कि वेल आई नो सामने से अपनी इंटीग्रेशन स्टेज पे जा चुका हूँ, लेकिन ये जो डेमन है ना, ये डेमन की पावर भाई इमॉर्टल के बराबर आ चुकी है। जो हमारे मेन एल्डर है उनको भी चोट लगी, वो आके फाइट नहीं कर सकते। जो ग्रैंड मास्टर है ना खाली वही इसके साथ यहाँ पे फाइट करते हैं। और जब तक लिए मुझे टाइम यहाँ पे बाई करना चाहिए। हमें लेवल के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले क्यूआर फन स्टेज आता है, उसके बाद फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, उसके बाद यहाँ पे गोल्डन कोर, उसके बाद नॉनसेंस और उसके बाद डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद इंटीग्रेशन आता है, उसके बाद एक और फाइनल स्टेज यहाँ पर आता है जिस पे ये इंटीग्रेशन पे लीडर था। लीडर जोर से चिल्लाता भाई सामने से मेरे साथ मुकाबला कर। तो डेमन भी कहते चल गए थे बच्चे, यार दोनों के बीच में फाइट चालू हो जाती है। जो एल्डर यहाँ पे बुलाने गया था ना वो हमारे मेन कैरेक्टर के पीक पे पहुंचता है, सीधे कमरे के बाहर आता है, जोर से चिल्लाता है ग्रैंड मास्टर जल्दी से सामने आइए, हमारे सेट पे डेमन का हमला हुआ है। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपने कमरे से बाहर निकलता और निकलते कहता ओके ठीक है भाई, तो बताओ भाई अभी के लिए जो लीडर है, लीडर यहाँ पे क्या कर रहा है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो जो डिसाइपल आई मीन जो लीडर फाउंडर यहाँ पे था ना भाई क्यूंग विंग, ये उसका खुद का डिसाइपल यहाँ पर है। 3000 सालों से ये अभी तक यहाँ पे जिंदा ही है और इसलिए सारे बंदे का ये ग्रैंड मास्टर लगता है। सामने से एल्डर बताता है कि जो लीडर है ना अभी उस डेमो के साथ यहाँ पे फाइट करे, ध्यान से ग्रैंड मास्टर की बॉडी चेक करता है और मालूम चलता है कि यार इनके बॉडी में तो वाकई में ट्रू स्पिरिट यहाँ पे नहीं है और ये तो बस क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज पर है। और क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज मैंने बताया सबसे पहला स्टेज होता है, और जो ट्रू एनर्जी होती है ना, ट्रू स्पिरिट, वो बेसिकली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पे जाने के बाद अपीयर होती है, जो इनके बॉडी में अपीयर नहीं है क्योंकि ये क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज पर है। और मेन कैरेक्टर का नाम बाई क्यूरैन है, तो बाई क्यूरैन आपसे बुलाऊंगा। यानी भाई गया सामने से नॉनसेंस सॉल्व का यहाँ तक हमारे लीडर जो बॉडी इंटीग्रेशन लेवल के बंदे वो फाइट नहीं कर पा रहे, ये क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज वाला बंदा क्या ही फाइट कर पाएगा। यानी आज हमारा सेट गया, लेकिन हमारा बाई क्यूरैन यहाँ पे उड़ता है और उड़ते हुए
फाइट करने के लिए निकल जाता है शीशो तो डेमन के बीच में और लीडर के बीच में, जहाँ पे फाइट यहाँ पे कंटिन्यू है। और तो सारे पब्लिक यहाँ पे कहे जा रहे भाई हराओ हराओ यार, हमको यहाँ पे बचा लो, लेकिन सामने से अपने लीडर भी उतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं है, फाइट करने के लायक नहीं बचता। एंड में जो से इसकी कुटाई करके लीडर को नीचे फेंक दिया जाता है। पब्लिक सेट की पूरी डर जाती है कि बाप रे, हमारा लीडर भी यहाँ पे नहीं टिक पा रहा, अब हमारा यहाँ पे क्या होगा। लीडर भी सोचता है वाकई में यार अपन इसका कोई मैच नहीं है, यह हमारे ग्रैंड मास्टर वो अभी तक कहीं को नहीं आए। सामने उसको डेमन कहते हैं कि अरे सीची भाई जो किंग मिंग यहाँ पे था ना, तुम्हारा फाउंडर बड़ा अच्छा था, लेकिन तो उसका सक्सेसर भाई नल्ला निकल गया। आज पूरा सेट बर्बाद करके तुम सबको मार के अपना अपमान का बदला यहाँ पे ले लूंगा। अटैक करके सेट बर्बाद करने ही वाला था, उतने में हमारा मेन कैरेक्टर बाइक क्यूरन पीछे से आता है और जोर अटैक यहाँ पे करता है उस डेमन पे। वो भी हिल जाता है, चिल्लाता भाई कौन है साला पिद्दू का बच्चा। पब्लिक यहाँ पे खुश क्यों, माय गॉड लगता हमारे लीडर से भी कोई ज्यादा पावरफुल बंदा यहाँ पर आ गया, कौन है भाई हमको भी यहाँ पे देखने दो। बाइक क्यूरन सामने आता है, आते कहता है मेरा नाम बाइक क्यूरन है और मैं अपने मास्टर के बदले यानी किंग विंग के बदले तेरे साथ फाइट करना चाहता है। और हमें मेन कैरेक्टर यानी बाइक क्यूरन के बारे में थोड़ी सी कहानी बताई जाती है कि 3000 साल पहले ना बेसिकली डेमन लोगों ने दुनिया पे हमला कर दिया था, लोग मारे जा रहे थे, तभी किंग विंग नाम का बंदा सामने यहाँ पर आया, बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था, एक एक करके सारे डेमन को मार के बचा लिया और पीसफुल की दुनिया पे कंटिन्यू हो गई। और बाद में उसने 2-4 टैलेंटेड डिसाइपल यहाँ पे ढूंढे और किंग विंग नाम का सेट यहाँ पे बना दिया, जिस सेट के बारे में अभी बताया गया और जिस सेट पे यहाँ पे हमला हो रहा है। और उसमें से ही हमारा मेन कैरेक्टर बाइक क्यूरन भी आता है। वो बेसिकली तीसरा डिसाइपल था, उससे पहले खाली भीख यहाँ वहाँ मांगता था, यहाँ वहाँ चीजें सड़ी गली खा के अपनी जिंदगी चलाता था, लेकिन उसके पास ऊड वाली स्पीचर उड़ता तो उसका अपना डिसाइपल यहाँ पे बना लिया। और वाकई में बाइक क्यूरन यहाँ पे काफी टैलेंटेड था। वो 10 साल की उम्र से उसने कल्टीवेशन चालू किया और 2 साल की उम्र मतलब 12 साल तक है ना, उसने आराम से क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज पे जा चुका था और यहीं पर रुका नहीं रहा, वो कल्टीवेशन करता रहा और 17 साल का होने तक है ना बेसिकली उसने ये कर दिया भाई क्या बोलते हैं क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज के 10 लेवल पे चला गया। उसके मास्टर को भरोसा था, पूरी दुनिया को ऐसा लगता था कि आगे चल के ये अपनी मास्टर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसका मास्टर अपना कल्टीवेशन छोड़ के इसके लिए फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट पिल यहाँ पे बनाता था ताकि भाई फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट लेवल पे चल जाए। और ढेर सारे पिल इसको बना के दिया गया, तो ये भी पिल लेकर आराम से कल्टीवेशन करने के लिए कमरे के अंदर यहाँ पे चला गया। सब लोग साइड में थे, 3 दिन बाद बाहर आके भाई हो गया था फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट लेवल अप, लेकिन वो बेसिकली क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज को 11वें लेवल पे चल गया था। क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज के 10वां लेवल ही होता है, 11वां नहीं होता। वो डायरेक्ट बंदे लोग ना फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट पे जाएंगे, लेकिन ये 11वें पे चल जाता है। सामने से इसका मास्टर किंग मिंग कहता है डोंट वरी, मैंने दुनिया में बहुत ऐसे बंदे सुने हैं जो कि 15 लेवल तक भी गए, उसके बाद वो फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट पे गए, कोई बात नहीं तू भी चल जाएगा। ऐसा करते 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 टाइम यहाँ पे गुजरता रहा और ये कभी भी फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे नहीं जा पाया। 11, 12, 13, 14, 15 ऐसा यहाँ पे बढ़ता रहा। 3000 साल मतलब काफी साल गुजर गए। जो क्यू मेंगे वो काफी स्ट्रॉन्ग बन गया और इमॉर्टल बन के हेवनली रिम करने यहाँ पे जा चुका था। इसके जो सीनियर थे वो लीडर बने, बाद में उनके भी यहाँ पे मौत हो गई। ऐसा करते करते जो भी इसके बाद आते सब स्ट्रॉन्ग बनते, सब हाई लेवल पे जाते और सबकी एंड में यहाँ पे उम्र होता है, तो कभी फाइट करते करते सबकी मौत यहाँ पर होती है। ऐसा करते 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 3000 साल यहाँ पे गुजर गया। फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट लेवल पे जा नहीं पाया, लेकिन क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज के 66,664 लेवल पे यहाँ पे जा चुका था। वही कहता भाई जिंदगी झंडे 3000 साल जी लिया, लेकिन कभी फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट लेवल पे जा नहीं पाया। जो भी मैंने बच्चे लोग टॉप यहाँ पे कहता ना, उनकी उम्र भी यहाँ पे कितनी हजारों साल हो गई, बाद में वो सभी यहाँ पे मरे गए। अब आते कंट्री जहाँ पे डेमन सामने से जैसे देखता ना बाइक क्यूरन को कहता है क्यों रिफाइनिंग स्टेज का बंदा, अबे साले नल्ले तेरी माँ का, तू मेरे साथ फाइट करेगा, तू खुद को क्यों मेंग का यहाँ पे डिसाइपल कहता है हट जा भाई हट जा, तेरे साथ मुझे सामना नहीं करना, तो तुम मेरे फूक से मर जाएगा। वो सामने से कहता क्यों तू ऐसा कहता भैया, तू डिस्क्रिमिनेशन करता, तुझे क्या लगता है क्यों रिफाइनिंग स्टेज के बंदे स्ट्रॉन्ग नहीं होते, डेमो कहता स्ट्रॉन्ग, अबे नल्ले फिसड्डी होते। ये कहता कोई बात नहीं, तो ले भाई मैं अटैक करने को तैयार हूँ। तो डेमो सामने से अपना अटैक यहाँ पे 14 तैयार कर लेता है। पब्लिक डर जाती है गए 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 खत्म, सब कुछ खत्म। लेकिन जैसे डेमन हमला करता है, हमारा बाइक क्यूरन स्वॉर्ड यहाँ पे निकालता है, स्वॉर्ड निकाल के चलाता है। जैसे स्वॉर्ड यहाँ पे चलाता है कि अभी ऑफ कोर्स उस डेमन की मौत एक ही स्वॉर्ड में यहाँ पर हो जाती है। और अपना बाइक क्यूरन कहता है डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज के बंदे का, हाँ मत करना, क्योंकि अपन यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के बताइए। लास्ट टाइम मैंने छोड़ दिया था क्योंकि भाई सपोर्ट अच्छा होता नहीं मिला था, लेकिन इस बार सपोर्ट दिखाइए। देखिएगा ये मानुअल इटली बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, आपको मजा आएगा। बस थोड़ा सा टाइम दो, कम से कम मैंने 9 या 10 एपिसोड इसको देख लो, आपका एंजॉयमेंट होगा। सपोर्ट देते रहो, मैं भी इसको कंटिन्यू करूंगा। इसके टोटल यहाँ पे 350 से ज्यादा एपिसोड है, तो कन्वर्ट करते करते एपिसोड में 200-250 तो आराम से बन जाएगा। तो भाई मजा बहुत ही आएगा अगर सपोर्ट इस पे मिला तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। डेमन खत्म हो चुका है, सारे एल्डर्स और ग्रैंड मास्टर हमारा मेन कैरेक्टर है मेन हॉल में यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। जो लीडर यहाँ पे था ना वो शुक्रिया करता और कहता है ग्रैंड मास्टर जी आपका शुक्रिया, आपने सबको यहाँ पे बचा लिया। वो कहता है जी ना, फाउंडर का अपने यहाँ पे पर्सनल डिसाइपल था, मेरा फर्स्ट बंदा तुम्हारी जान बचाने का। सामने से लीडर कहता हाँ भी जान तो सबके यहाँ पे बच गई, लेकिन सेट यहाँ पे बेसिकली बर्बाद हो गया, हमें सेट अच्छे से यहाँ पे वापस बनाना पड़ेगा। सुनिए तीसरे एल्डर जी, हाँ तो सेट बनाने के जो भी काम है ना वो काम मैं आपको यहाँ पे संभालता हूँ, चलेगा? वो भी कहते हैं चलेगा। 6th एल्डर और 7th एल्डर थी, दोनों यहाँ पे फीमेल थी, उनसे कहते हैं कि हाँ भाई जो भी है ना भाई प्रोटेक्शन एरिया वापस से बनाने का और बनाने में कितना खर्चा आएगा उसका बजट का आप दोनों यहाँ पे ध्यान दीजिए। जो सुनते वो दोनों भी कहती है ओके ठीक है हो जाएगा। वो तीनों निकल जाते हैं अपना काम करने के लिए उसी समय ऑन द स्पॉट। उसके बाद जो बाकी एल्डर्स थे एकदम माहौल शांत यहाँ पे था, कोई सामने से कुछ यहाँ पे बोल ही नहीं रहा। तो लीडर सामने से कहता भी ये ग्रैंड मास्टर बोलिए कुछ कहना चाहते हो क्या? भाई को यानी इसका मुंह देखता है, मुंह देखते इसको याद है तभी कितना छोटा बच्चा तभी जब से आपको तुझे जानता है, आज देख कितना बड़ा बन चुका है, लीडर सेट का बन चुका है। वो भी कहता हाँ जो कुछ हुआ आपकी बदौलत हुआ, अगर आप ना होते आज वाकई में मेरी मौत हो जाती। ये कहता हाँ हाँ ये सारी बातें यहाँ पे मत कर, मुझे माउंटेन से निकल के नहीं सेट से बेसिकली बाहर यहाँ पे जाना है। जो सुनते लीडर कहता बाहर यहाँ पे जाना है, कई को आपको बाहर यहाँ पे जाना है? यार हमारे ऊपर डेमन का हमला हुआ था, सेट यहाँ पे बर्बाद हो गया है, ऊपर से भाई ये प्रोटेक्शन एरिया भी टूट गया है। ये बात अगर आसपास के बाकी सेट वाले को मालूम चलेगा वो हमारे ऊपर अटैक बोल देंगे तो हमारी आपकी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी। जो सुनते सामने से बाइक विलियन कहते कि देख भाई सबसे पहली बात ना हमें मिला के हमारे आसपास के एरिया में टोटल 5 सेट यहाँ पे रहते हैं, जो बाकी चारों सेट के जो लीडर्स है ना वो तेरा सामना नहीं कर सकते। वो जो डेमन था डेमन स्ट्रॉन्ग था, उसने तेरी बैंड बजा दी थी, लेकिन कोई और लीडर सामना नहीं कर सकता। हमारे एल्डर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है और मतलब नहीं सामना कर सकता भाई, हम लोग यहाँ पे सही सलामत रहेंगे। वो भी कहता हाँ ये बात आपने ठीक बोला, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही आप इसलिए सेट से बाहर कहीं को यहाँ पे जाना चाहते, जहाँ तक हमें मालूम है जिस पीक पे आप यहाँ पे रहते हो 100 साल पहले आप वहाँ पे गए थे और 100 साल से सेट से बाहर यहाँ पे गए नहीं, अचानक से कहीं को निकलना चाहते हो। जो सुंदर बाइक कुरियन कहता है क्योंकि मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि मेरा ना लेवल अप होने वाला है। पीछे से लीडर भी सोचते नॉट अगेन, यार हमेशा बोलते कभी होता नहीं। सामने से बाइक कुरियन कहता है कि देखो नहीं इस पूरी फीलिंग आ रही कि भाई मेरा लेवल अप हो जाएगा, तो उसके लिए अपन को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट फील यहाँ पर चाहिए। हाँ तो सामने से मुझे चाहिए मतलब चाहिए तो ये काम करो भाई मुझे थोड़े से पैसे यहाँ पे दे दो और साथ ही में जो जड़ी बूटी होती है ना तियांग शियान जड़ी बूटी, वो जड़ी बूटी हमको सामने से दे दो। लीडर सामने से कहता है पैसे बहुत है, पैसे आपको यहाँ पे दे देंगे, जड़ी बूटी चाहिए, जड़ी बूटी हालांकि रेयर होती है लेकिन दे देंगे, लेकिन रहने दीजिए भाई। लेके क्या करोगे यार, हमेशा फेल हो जाते हो 3000 सालों से, आज भी पास नहीं होने वाले हो, फालतू में पूरा वेस्ट हो जाएगा। जो सुनते भाई बाइक रैन को गुस्सा यहाँ पर आता है, वो गुस्से के मारे कहता है अच्छा तुम नहीं दोगे मत दो रहने दो। जो 6th एल्डर और जो 7th एल्डर है ना भाई वो दोनों बहुत ही अच्छी है, वो दोनों पक्का मुझे यहाँ पे दे देंगे, उनसे पैसे मांग लूंगा, जड़ी बूटी बोलोगे यहाँ पे दे देंगे और उनको बता दूंगा कैसे भाई तुम सारे एल्डर्स ने मिलके जब वो लोग नहा रहे थे ना 300 साल पहले तुमने यहाँ पे चोरी चुपके से देखा था। जैसे ये बात उनको मालूम चलेगी ना बहुत गुस्सा करेंगे। जो सुनते ही यहाँ पे जो दूसरा एल्डर था ना फट के चार हो जाती है, वो कहता है भी लीडर से कि लीडर यार आप ऐसा कैसे कर सकते हो, ये हमारे ज्ञान मास्टर हुए, तुम थोड़े से पैसे थोड़े से जड़ी बूटी भी इनको दे नहीं सकते। सामने से चौथा एल्डर भी कहता है यस 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 ये हमारे ज्ञान मास्टर है भाई, हमारे फाउंडर के पर्सनल यहाँ पे डिसाइपल है, थोड़े से पैसे देने में तुम्हारे बाप का इसमें क्या जाता है। मतलब इन्होंने बेसिकली नहाते हुए देखा था तो ये ब्लैकमेल हमारा मेन अटैक था तो आपको देना पड़ेगा। लीडर भी कहते हुए कैसे दोगले हाथ में यार तुम लोग। जो 5वां एल्डर यहाँ पे था ना वो भी सामने से कहता नहीं भाई ये दोनों ने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला, यार हमारे मास्टर लगते ग्रैंड मास्टर लगते, हमारा फर्ज बनता है वो जो मांगते हैं हमको वो देना चाहिए। अगर उन्होंने बोला कि खोल के लेट जाओ हमें खोल के लेट जाना चाहिए। और लीडर जी भूलिए मत जो हमने नहाते हुए उनको देखा था ना आप ही ने बोला था कि चलो भाई वो लोग नहा रहे चोरी ऊपर से देख लेते, यानी मेन गुनेगार आप ही हो। अगर ये बात है ना उन दोनों को मालूम चल गया आपको कुत्ते की मौत घेर घेर के मारेंगे। तो लीडर के भी फट के यहाँ पे चार हो जाती है, वो भी कहते हो कि ठीक है भाई ग्रैंड मास्टर आपको जो चाहिए मिल जाएगा, आपको पर्सनली लेने की कोई जरूरत नहीं, आप बस अपने पीक पे जाके आराम करो, जो चीज चाहिए हम आपको ट्रांसपोर्ट करके दे देंगे। जो सुंदर बाइक कहता है ये हुई ना बात भाई, पहले मान जाता ब्लैकमेल करने की यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, खुशी खुशी अपने माउंटेन के पीक की ओर जाता और पूरा खुशी की। इस बार मुझे 200% की फीलिंग आ रही है, लेवल अप हो जाएगा और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे एकदम पक्का 200% आप चला जाएगा, मतलब चला ही जाएगा। और आराम से जैसे अपने पीक पे जाता ना अपने घर के अंदर नोटिस करता है शायद कोई तो यहाँ पर है, तो जैसे घर के अंदर जाता है एक भूत बेड के ऊपर यहाँ पे बैठा हुआ था, जिसको देखते सामने से मैं कटा भी कहता नॉट अगेन शौमिन बोल भाई अब तो यहाँ पे काय को आया है। जो सुनते वो कहता क्या काय को आया भाई, मैं अपना काम करने यहाँ पर आया हूँ, आज को दिन है जिस दिन तो यहाँ पे मरेगा। जो सुनते सामने से बस उसका मुंह देखता बाइक कुरियन और कहता क्या अच्छा ऐसी बात देगा, ओके 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 समझ गया एंड नाउ गो, जा सकते हैं जा बाय बाय टाटा। वो कहता क्या मतलब गो, क्या मतलब गो, क्या गो नहीं तुझे मेरे साथ यहाँ पे अब चलना ही पड़ेगा, बंद कर दे हर मान जा। वो कहता क्या बंद कर दूं, क्या हर मान जाऊं। जो से वो शाओलिन चिल्लाता है साले भाई कल्टीवेशन करना छोड़ दे, 3000 साल यहाँ पे गुजर चुका है, अभी तक क्यू आई रिफाइनिंग स्टेज के अटका पड़ा है, मरने की बारी आ चुकी है, चल मेरे साथ नरक। और जो शौमिन हमें
इसके बारे में बताया जाता है। जो नर का बेसिकली एजेंट है, इसका काम है बंदों की आत्मा ले जाना, जिन बंदों की मौत की बारी यहाँ पर आ चुकी है। और शॉमिन या इसके जैसे जो भी एजेंट होते हैं भाई आत्मा लेने वाले, वो लोग जब सामने से किसी बंदे के सामने प्रकट होते हैं ना, सामने वाले को दिखाई यहाँ पे नहीं देते जब तक ये लोग परमिशन नहीं दे देते। लेकिन अपना बाइक वैन बाकियों से हल्का सा अलग है, इसलिए ये लिटरली उनको अपनी आंखों से बड़े आराम से यहाँ पे देख सकता है। और ये क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज का नाम हमारा मेन कैरेक्टर, इसके लिए हाँ इसके लिए बेसिकली इसकी मौत की बारी यहाँ पर आ चुकी है। नॉर्मली जो क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज के बंदे होते हैं 300 से लेकर 400 साल जिंदा रहते, उसको तो उनकी बॉडी अपने आप यहाँ पे सड़ना चालू होती है, और जैसे सड़ती है वो मर जाते हैं और आत्मा आती है और आत्मा उनकी बॉडी लेके यहाँ से निकल जाती है। लेकिन कई बार बंदे लोग ना अपना पावर इंक्रीज करने के लिए, आई मीन अपनी उम्र बढ़ाने के लिए लॉन्गिटेटिव पिल नाम का एक पिल यहाँ पर होता है, वो पिल खाते हैं। एक पिल खाने से ना उनकी उम्र यहाँ पे ना 5 साल बेसिकली बढ़ जाती है। तो ऐसा पिल खा खा के ना भाई 10 पिल खा लोगे तो 50 साल बढ़ जाएगी। लेकिन पिल का भी एक लिमिट है कि हाँ भाई तुम मतलब 10 ही पिल खा पाओगे, उससे ज्यादा पिल का तुम्हारी बॉडी के ऊपर यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं होता। तो 10 पिल का 50 साल बढ़ाओ एंड देन उसके बाद तुम्हें मरने की बारी यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन हमारे बाइक वैन में दो यहाँ पे खासियत है। सबसे पहली बात है ना, उसकी जो यूटिलिटी थी बड़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, 300-400 साल होने के बावजूद इसकी बॉडी अपने आप यहाँ पे सड़ती नहीं है। और वुड वाले स्पीकर वुड है, जिस चक्कर में ये लिटरली कितना चाहे तो उतना पील यहाँ पे खा सकता है। और लिटरली पील खाते 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 ये 3000 साल तक यहाँ पे जिंदा, क्योंकि भाई कितना भी पील खा सकता है, पील का ना कोई बुरा सर्विस के ऊपर होता नहीं। बने क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज का बंदा 300 से 400 साल तक यहाँ पे जिंदा रहता है। और इनकी मुलाकात पहली बार लगभग 2000 साल पहले हुई थी, जब एक केव में अपना लेवल अप करने के लिए हमारा बाइक वैन यहाँ पे गया था। उस समय उसके पास पील यहाँ पे खत्म हो चुके थे, यानी उसकी जो उम्र है ना डेड एंड पे आ चुकी थी। उस समय आता है शॉमिन और आते ही सामने इसके, तो भाई साहब तुम मरने वाले हो, चलो हमारे साथ। लेकिन सामने से ऑफकोर्स बाइक वैन को मरना नहीं था, वो अटैक कर देता है और शॉमिन के यहाँ पे कुटाई कर देता है। तो सामने से उसको भी गुस्सा था कि तेरी माँ का अपन तेरा आत्मा लेने आया है और तुम मुझे यहाँ पे मारे जा रहा है, सामने से तो यहाँ पे बचेगा नहीं। तो बदला लेने के लिए 1 महीने बाद यहाँ पे वापस आया। लेकिन जब तक बाइक वैन अपने सेट में पहुंच के लोगों ने टेटिव पिल खा के अपनी उम्र यहाँ पे बढ़ा चुका था बेसिकली, तो मुंह उठा के वापस यहाँ पे चल जाता है। उसके बाद ना वो हमेशा आता है, हाँ लिटरली वो हमेशा मतलब हर कुछ सालों पे आ जाता है। जब पिल का असर खत्म होता है फिर पिल खा लेता है, फिर कुटाई कर देता है। ऐसा करते 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 अरे यहाँ पे बहुत साल यहाँ पे गुजर गए। फिर 1000 साल बाद ना यार बहुत ही गुस्सा आ गया शॉमिन को, अपने साथ ना ढेर सारे एजेंट को लेकर आ गया कि चल भाई अब तुझे अपनी आत्मा हमको देनी पड़ेगी। लेकिन क्या बाइक वैन ने सबकी कुटाई यहाँ पे कर दिया उसके पास, और किसी की हिम्मत यहाँ पे हुई नहीं। ऐसे करते करते हमेशा, लेकिन ये शॉमिन का बच्चा आता रहता और आज भी इसी काम के लिए आ चुका है। ऐसा समझो जब भी आता ना उस समय इसकी उम्र यहाँ पे खत्म हो चुकी है और समझ आता है अपना बाइक वैन कि अब पिल बनाने की बारी आ चुकी है। अब आते कंटली सामने से कहता भी कि भाई बस कर भाई, कितना यहाँ पे फालतू में मेहनत यहाँ पे करेगा, मेरे साथ यहाँ पे चल, मैं तुझे लेके बोलता हूँ हमारा जो नर्क है ना भाई, तुझे हम नर्क नया किंग यहाँ पे बना देंगे। सामने से कहता है नहीं भाई मुझे नहीं आना, मैंने सोच लिया भाई अपना लेवल अप करके मुझे यहीं पे जीना है। सामने से वो भी कहता है अच्छा ठीक है भाई जा रहा हूँ, फिर से तो मेरी कुटाई यहाँ पे कर देगा, लेकिन मैं लेके बोलता हूँ एक दिन आऊंगा तेरी आत्मा लेके जाऊंगा। वो निकल जाता है, बाइक वैन आके बेड पे लेट जाता है और मनी मन सोचता है 3000 सालों से बस ऐसी पिल खा खा के यहाँ पे जिंदा हूँ। बहुत कोशिश लेवल अप करने की कर ली लेकिन मैंने नहीं किया। मेरे जनरेशन में जो भी लोग यहाँ पे थे ना, या तो हेवनली ट्यूलेशन से उनकी मौत हो गई, या तो भाई वो लोग इमॉर्टल दुनिया में यहाँ पे जा चुके, या तो किसी की पूरी उम्र यहाँ पे पार हुई उस चक्कर में मारे जा चुका। मेरे जनरेशन का कोई भी बंदा मेरे साथ यहाँ पे नहीं बचा है। और सामने से जो भी दुश्मन जो कि जिन्होंने सेट पे हमला करने की कोशिश किया, मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की, मैंने उनका जान से मारा। और ये बात मेरी क्रश का बहुत क्रश यहाँ पर आई थी, लेकिन सबकी शादी हो चुकी है, 3000 सालों से सिंगल और साथ में वर्जन यहाँ पर है। और जो लीडर्स जो एल्डर्स लोग ना सेट को, उन्होंने बोला कि भाई आप ही लीडर बन जाओ, आप इतने स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मना कर दिया कि नहीं भाई अपने पीक पर रहूंगा, वहीं पर अकेले अपना कल्टीवेशन करूंगा। इतने सालों से न बेचारे की कोई इज्जत है और नहीं बेचारे की कोई पार्टनर यहाँ पर है। 3000 साल बेचारे गुजर गए बस अपना फाउंडेशन बनाने के लिए, यानी लेवल अप करने के लिए। उफ यार कितना ज्यादा भाई पेट में थकान यहाँ पर हो गई है, लगता है मुझे और भी जाके लॉन्गिटेटिव पिल यहाँ पे बाय करना पड़ेगा, उम्र जो बढ़ाना है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा कमेंट में लिख के बताओ। एक और इसके आज एपिसोड आने वाले, तीनों देखो एंजॉय करो। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड ठीक है, शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। ये दुनिया के बारे में हमें बताया जाता है। गो नाम का बेसिकली स्टेट है जिसमें टोटल यहाँ पे 10 कंट्रीज आती है और 10 कंट्रीज में से शांगशुआ नाम का एक कंट्री आता है। उसी कंट्री में हमारे मेकेटा का क्यूंगमिंग सेट भी यहाँ पर आता है। और उसी सेट के पास में ना शुआनजिया नाम का बेसिक माउंटेन है। उस माउंटेन पे ओलोंगिटेटिव पिल बनाने के जो भी मटेरियल है ना, सारे मटेरियल यहाँ पे मिलते हैं। हाँ तो पिल बनाने के लिए उस सफर पे यहाँ पे निकल चुका था। तो सफर पे निकलने के लिए भाई इसने घोड़ा यहाँ पे बाय किया था। तो घोड़ा यहाँ पे लेता है और घोड़ा लेके उसके ऊपर
बैठ के निकल जाता है, मनी मन खुश है कि भाई चाहे तो मैं अकेले होके जा सकता हूँ, लेकिन फिर मजा यहाँ पे नहीं आता, इसलिए आराम से भाई घोड़े पे राइड करते करते। लेकिन एक समय इस घोड़े पे बैठ तो गया, इसको रोकता कैसे, अबे घोड़े रुक, ओहो रुक गया। लेकिन ये घोड़ा कितना ज्यादा स्लो है भाई, इतना स्लो से जब कम से कम 6 या 7 दिन लग जाएगा। उतने में रास्ते में ढेर सारे लुटेरे मिलते जो हमारे बाइक क्वीन को रोकते हो, कहते वो सफेद वाले आदमी जरा यहाँ पे रुको, जरा सबर करो। ये भी घोड़े को रोकता कि साले घोड़े घोड़े, हाँ घोड़े रुक जा, हाँ बोलो जी क्या काम है हमसे। तो लुटेरा सामने से कहते भाई साहब हम बड़े गरीब है भाई, हमको कुछ पैसों की यहाँ पे जरूरत है, हमको कुछ पैसे दे दो, तुम अच्छे घर के आदमी लगते, तुम हमारी मदद यहाँ पे कर सकते हो। ईश्वर लूट रहे और क्या। तो सामने से बाइक क्वीन कहता भाई ऐसी बात है काय को करे भाई, तुम हमको लूटना चाहते हो, तुमको शर्म यहाँ पे नहीं आती यार, ये गवर्नमेंट का रोड है भाई, गवर्नमेंट के बंदे यहाँ पर होंगे। जो सुंदर लुटेरा कहता हाँ तो उसमें क्या, उसमें क्या, जो गवर्नमेंट के जो हमारे सरकार के जो लीडर हमारे ना किंग, वो तो यहाँ पे भाई मरने वाले सोल्जर जो यहाँ पे ठहरे वो तो यहाँ पे ही नहीं, तो कौन में तुझे हमसे यहाँ पे बचेगा, चुपचाप सारा पैसा सोना चांदी हमारे हवाले कर दे वरना तेरी जान निकाल दूंगा। मैं कहता मनी मन सोचता कि आखिर बार अपने माउंटेन से बाहर 100 साल पहले निकला था, उस समय ये पूरा सिटी पूरा हमारी जो कंट्री है ना सेफ था, पीसफुल से रहते थे, बंदा ऐसा परेशान किसी को नहीं करते थे। क्योंकि भाई ये जो पॉलिटिशियन जो चीजें ना, पॉलिटिक्स चीजें, उसमें कल्टिवेटर इवॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन लगता है कल्टिवेटर इवॉल्व हो चुके। जी चक्कर में ये गुडना करते चालू हो गया, लड़ाई करने के लिए अपना स्वॉर्ड निकालने होता। सारे लुटेरे भी कहते संभल के भाई, लगता है फाइट यहाँ पे करना चाहता है। उसका लीडर भी कहता लुटेरे का भाई आजा सामने से, अपन फाइट करने को तैयार है। भाई क्वीन मनी मन सोचता भाई पॉलिटिक्स से मेरा कोई भी लेना देना यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये सारे लोग मासूम लोग को परेशान कर सकते हैं, यानी इनको मारना जरूरी है। लेकिन उतने में पीछे से किसी और की आवाज आती है, ये कहते हुए रुको। तो पीछे से एक लड़का यहाँ पर आता है, जो आते सीधे एक जो लुटेरा था उसके मुंह पे लात मारता है, ये कहते साले गधे के बच्चे ये ले। तो लोग पूछते भाई तो कौन है, ये सामने से बताता मैं कोई भी रहूं क्या फर्क पड़ता है भाई, तुम दिन दहाड़े किसी मासूम आदमी को लूटोगे, ये रूल के यहाँ पे बाहर है। जो सुनते सामने से लुटेरा कहता है रूल के बाहर है, साले में तुझे क्या लगता है जो रूल है, ला के हमारे प्लेट में खाना देगा नहीं, खाना खाने के लिए काम करना पड़ेगा और ये हमारा काम है, तू सामने से कुछ यहाँ पे कर नहीं सकता। और जो से चलाता भाई निर्दय दरिंदे भाई, तुमको सच्ची में शर्म नहीं आती, ये कहता शर्म नहीं आती भाई, कोई बात नहीं, इसके पास भी बहुत ही पैसे होंगे, मार के भाई इसको भी यहाँ पे लूट लो। तो जिसको इसने लात मारा था ना, वो सामने से लुटेरा कहते कि रुको जरा सब्र करो, प्यार से भाई हौले हौले इसको पकड़ना। क्या ना भाई ये लड़का बड़ा हैंडसम लग रहा है, बहुत दिनों से हमने मजे नहीं किए। लीडर उसको मारता हो, कहते साले गधे के बच्चे, अबे वो आदमी है, अबे कोई आदमी लड़की नहीं है, हम लोग सीढ़ी में जाना, कोई हमें छिनाल मिल जाएगी उसके साथ मजे कर लेना। वो कहते सिटी में नहीं जा सकता भाई, सिटी में हम लोग यहाँ पे वांटेड है, कोई बात नहीं भाई थोड़े लड़के साथ भी काम चला लो। दूसरा जो सफेद बालों वाला लड़का है वो भी काफी हैंडसम लग रहा है, दोनों के साथ यहाँ पे मजे करेंगे। उन दोनों का मूड खराब हो जाता है भाई, कितने ज्यादा बेकार आदमी लोग यार। सामने से ना अटैक करने के लिए लुटेरे सबके सब आगे बढ़ जाते हैं। तो जो लड़की थी आई मीन जो लड़का था, जो बेसिकली लड़की है, लड़के का रूप उसने लिया, जो आगे चल के हमें मालूम चल जाएगा। और हाँ आई नो आपको स्टार्टिंग में आइडिया लग चुका है, इसलिए आपको भी नाटक करने की जरूरत नहीं कि अभी इसने स्पॉइल पहले से कर दिया। हाँ ये लड़की, ये बस लड़का बना, ये अपना स्वॉर्ड निकाल के अटैक करता है। तो सामने से क्यूआई रिफाइनिंग का ऑरा महसूस होता है, यानी भाई ये भी क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज के थी। एक लुटेरे को जैसे मरता है ना, मतलब लगता है तो मर जाता है, तो बाकी लुटेरे डर के मारे निकल जाते हैं। अपना मेन कट्टा भी नोटिस करता है कि ओहो तो ये भी क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज की है। सामने से लुटेरे भाग जाता है, इसको गुस्सा आता है कि सारे दरिंदे भाग गए वरना कोई नहीं बचता। लेकिन अपना बाइक स्वॉर्ड यहाँ पे लेता है, स्वॉर्ड से हमला करता है। तो स्वॉर्ड एंटर जो रिलीज होती है ना, उन बंदों को लगता है उन बंदों की मौत वहीं पे हो जाती है। सामने से ये ना उस लड़की से कहते हैं कि सुनिए मिस्टर कैसे हो भाई, आपसे मिलकर अच्छा लगा, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, आपका नाम क्या है। सामने से वो कहती है कि वेल एक सेकंड भाई, और सब डर के मारे यहाँ से भाग ही रहते, या तुमने काय को अटैक करके उसकी जान निकाली। सामने से ये कहते देखो आज डर के मारे भागे, 2-4 दिन कुछ नहीं करेंगे, लेकिन 2-4 दिन बाद वापस से मासूम लोग को मारेंगे, तो इसलिए मैंने उनको मार के यहाँ पे खत्म कर दिया। आपका नाम। सामने से ये नाम नहीं बताती है और कहती है कि वेल यार अपन बहुत ही बिजी है भाई, तुझे तो मेरी मदद की यहाँ पे जरूरत नहीं थी, मैं तो फालतू में सामने आ गया। बाइक क्वीन कहता हाँ लेकिन आपको मानना पड़ेगा, बड़े कमाल के बंदो भाई, लिटरली बहुत ही ज्यादा कमाल के बंदो, क्या नहीं देखकर रुका नहीं गया और प्रोटेक्शन करने के लिए सामने आ गए। आपका नाम। वो ये सामने से यहाँ पे कहता है कि वेल मेरा नाम यहाँ पे टांग है, ओ टांग भाई है। जो सुन रहे बाइक क्वीन कहता है टांग भाई, ओहो आपसे मिलकर यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा, आपके जैसे आदमी को तो भाई चलिए मेरी ओर से दारू पार्टी। तो पास वाला सिटी में चलिए, पास वाले सिटी में पीछे से वो भी हिल जाता है, ये क्या रे यार मैंने तो हाँ भी नहीं बोला, लेकिन लेके चल जाता है। आराम से दोनों बैठते हैं और बैठ के पीते हैं। और टांग ने पहली बार यहाँ पे पिया था, तो पीने के बाद ना पूरा मूड उसका डाउन हो जाता है। शीट भाई इतनी बेकार चीज भी आई डोंट नो ये लोग कैसे पी लेते हैं। सामने से ना बाइक क्वीन कहते हैं आपका एक्सप्रेशन देख के ऐसा लगता है पहली बार अपने घर से ना इतना दूर कहीं बाहर आए हो और पहली बार दारू पी रहे हो, मुझे प्लीज करने के लिए आपको जबरदस्ती ज्यादा दारू पीने की कोई जरूरत नहीं है। वो सामने से कहती नहीं भाई तुम यहाँ पे कह रहे हो इसलिए पी रही हूँ, वरना सामने से यहाँ पे पीता भी नहीं। सामने से वो कहता है कि हाँ लेकिन भाई ऐसे बंदे जो आपके जैसे यहाँ पर उसके साथ बैठ के दारू पीने में मजा नहीं आपको आता। वो कहता है मजा तो आता है लेकिन भाई आसपास का माहौल भी देखना चाहिए, मुझे कुछ काम है भाई तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। वो सामने से कहता है देखो भाई काम तो अपन को भैया, और अपन का काम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है, लेकिन भाई देखो जल्दबाजी काम यहाँ पे शैतान का होता है। हजारों साल आई मीन कुछ समय पहले बेसिकली मुझे यहाँ पे मालूम चला कि भाई
देखो ज़्यादा काम है ना आराम से हौले हौले यहाँ पे करने का, कोई टेंशन नहीं लेने का। मेरा जो काम है ना भाई जिंदगी मौत का सवाल है मेरे काम में, लेकिन देखो कोई भी टेंशन नहीं ले रहा हूँ। जो सुनते टांग सामने से कहते भाई जिंदगी मौत का सवाल है, भाई ऐसा क्या काम है वो बताता है। एक पिल बनाने के लिए मुझे कोई जड़ी बूटी चाहिए जो कि मांग माउंटेन पे मुझे मिलेगा। जो सुनते सामने से टांग कहती है क्या बात करो सच्ची में अपन भी मांग माउंटेन की ओर ही जा रही है, आई मीन जा रहा हूँ। जो सुनते बाइक को कहते वाह व्हाट अ फकिंग कोइंसिडेंस। सामने सो यहाँ पे बताती है कि वेल यार लेकिन तुम वहाँ पे काय को जा रहे हो भाई, वहाँ पे तो ढेर सारे डेमोस लोग हैं भाई, जहाँ पे ढेर सारे बंदों की पहले से जान निकल चुकी है। सामने से बाइक को कहता है सच्ची में यार जब डेमो लोग यहाँ पर आ चुके यार, देखो हमारे एरिया में ना क्यूमिंग नाम का कमाल का एक सेट भी आता है, वहाँ से जाके मदद काय को नहीं मांगते भाई, मदद मांग लेनी चाहिए ना। जो सुनते टांग कहते वहाँ से मदद, अरे सुनो भाई जो हमारे देश के जो मैंने हमारे किंग है ना भाई, उनके जो भी एडवाइसर यहाँ पर ना वो एडवाइसर उनको गलत गलत एडवाइस दे के ना दिमाग उनका भटका रहा है। वो बस सामने से अपने फायदे के बारे में परवाह करते हैं और परवाह के मतलब मासूम लोग के जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं करते। मालूम है एडवाइसर कौन एडवाइस देता है, वो जो बंदा ना क्यूमिंग सेट से यहाँ पर है। तो ऑफकोर्स भाई क्यूमिंग सेट हमारी मदद यहाँ पे काय को करेगा। जैसे ये लाइन सामने से ये सुनता हिल जाता कि नहीं भाई मेरे सेट का बंदा ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन ये सारी बातें अफवाह यहाँ पर कंफर्म नहीं है। मुझे सेट में जाके ना ये बातें यहाँ पे कंफर्म करनी चाहिए और फिर जाके मुझे कोई फैसला यहाँ पे लेना चाहिए। सामने से कहता हूँ कि ठीक है सारी बातें छोड़ो, जब हम लोग एक ही एरिया में जा ही रहे तो चलो साथ में निकल जाएंगे। जो सुने टांग भी कहते हाँ ये बात तुमने यहाँ पे ठीक ही बोला, चलो मतलब कल निकलेंगे। उसको यहाँ पे शेष 5 दिन बाद ये लोग ट्रैवल करके उस एरिया में जाने निकल चुके थे। वाकई में हमारे बाइक को घोड़ा चलाने नहीं आता, उसका घोड़ा अच्छे से यहाँ पे चल ही नहीं रहा। वो घोड़े को समझाता भाई ऐसे अरे वैसे हो। सामने से टांग कहती भाई जब मैं तुझे पहली बार देखा था ना यार तो मुझे लगा तो घोड़ा काफी अच्छे से चला सकता है, तो स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, लेकिन घोड़ चालक बहुत ही बेकार है। सामने से ये भी कहता रहे यार मैं क्या बताऊं सच्ची में चलाने नहीं आता। वो कह दिया तो तूने बाइक को किया था, ये कहता बस मेरा मूड यहाँ पे अच्छा था इसलिए मैंने बाइक कर लिया। टांग सामने से कहती मुझे शर्म आ रही कि भाई मैंने ऐसा ट्रैवल को किया। हम लोग 3 दिन में ना मांग माउंटेन पे पहुंच जाते, लेकिन तेरे चक्कर में 5 दिन यहाँ पे गुजर गया। ये भी कहता सॉरी मेरी माँ यार क्या करूँ, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती है थोड़ा सा मैं बुद्धू होते जाता हूँ, क्या करे बुढ़ापे का असर हो रहा है। सामने से वो भी सोचती है भाई यार ये तो मैं जितना उम्र के आसपास के यहाँ पे लगता है, बुढ़ापा का को यहाँ पे क्या रहा है। सामने इसके सुनो मांग माउंटेन पे जाने से पहले बीच में कोई टाउन यहाँ पर आएगा ना, वहाँ पर कोई घोड़े को बेच दे, जिस हिसाब से तेरा लेवल है ना तो आराम से भाई चल के भी तेजी से जा सकता है। ये भी कहता यार ना साइड हम, लेकिन भाई रात होने वाली है तो रात होने से पहले हमें कोई गाँव देख के वहाँ पे रुक जाना चाहिए। तो एक छोटे से गाँव में पहुंच जाते जहाँ पे एक होटल था, छोटा सा होटल। उस होटल में सामने से कहती जाके तुम कुछ ऑर्डर यहाँ पे करो, मैं जाकर ना डेमोस के बारे में कुछ पूछती हूँ। काउंटर पे जाता है जाके सामने से पूछती कि बताओ भाई डेमो के बारे में। वो बताता है मांग माउंटेन पे डेमो नया बड़े डेंजर से बड़े खतरनाक है भाई, एक अटैक में तुम्हारी जान निकालेंगे। कब तुम्हारी जान निकल गई तुमको खुद यहाँ पे आइडिया नहीं पड़ेगा। ढेर सारे कल्टीवेटर मारने के लिए गए थे और सबकी जान यहाँ पे निकल गई, कोई यहाँ पे जिंदा नहीं बचा हुआ है। हम बस सामने से इंतजार करें कि अभी सेट से कोई स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर आए और आके सामने से भाई हमारी जान बचाए। जो सुनने टांग के दिन भाई हम मॉर्टल लोग भी फाइट यहाँ पे कर सकते हैं, हमें जरूरत नहीं है किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर की। सामने से वो यहाँ पे कहता है क्या बात करो भाई यंग लीडर आई मीन यंग मैन, तुम सच्ची में फाइट यहाँ पे करना चाहते हो यार, मत करो भाई वो बड़ा खतरनाक है, तुम्हारी जान निकल जाएगी। पीछे देखो भाई काफी सारे स्ट्रॉन्ग बंदे यहाँ पे बैठे हुए रहेंगे, वो सभी डेमन को मारने के लिए आए। बातचीत करो उनको अपने टीम में ले लो और फिर जाके फाइट करो, तब जाके शायद कुछ हो पाएगा। ये उनकी ओर देखती है और इसको इंटरेस्ट यहाँ पे बिल्कुल नहीं आता और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये 3 एपिसोड आज मैंने टोटल डाल दिए। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपका इंटरेस्ट यहाँ पर आया होगा। अगर आया होगा तो बोल दीजिए यस, हाँ आगे एपिसोड आपको देखने है तो आगे के एपिसोड यहाँ पर लाऊंगा। तो मिलते हैं जब तक अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ। तो जो टांग है ना वो जो आदमी यहाँ पे था उससे सवाल यहाँ पे पूछा जाता है, उससे कौन सवाल यहाँ पे पूछता है। जो गवर्नमेंट है उन्होंने कोई इनाम यहाँ पे रखा क्या, जो डेमोस को हराएगा उसको यही इनाम मिलेगा। जो सुंदर आदमी कहता है गवर्नमेंट यहाँ पे इनाम देगा, घंटा भी नहीं। जो हमारा साला किंग है ना भाई उसको इमोर्टल बन के अपनी जिंदगी हमारी यहाँ पे करनी है, जिस चक्कर में सारा पैसा उसी के ऊपर यहाँ पे लगा रहा है। सामने से डेमन के ऊपर हम मासूम लोग की जान के ऊपर बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। तो ऑफकोर्स भाई हमने भी हार मान दिया, हमें भी गवर्नमेंट और किंग से यहाँ पे अब कोई भी उम्मीद नहीं रही। सुंदर टांग का भी मूड हल्का सा डाउन हो जाता है। वो वापस से बाइक कुरियन के पास आता है। बाइक कुरियन भी कहता है टांग मेरे भाई क्या हुआ, काफी ज्यादा सैड लग रहा है, क्या डेमो लोग बड़े खतरनाक है। टांग कहता है कुछ ज्यादा ही खतरनाक यहाँ पर। सुन मेरे भाई कल है ना हम लोग जैसे तो अपने घोड़े को बेच देना, घोड़े बेचने वाले ना हम दोनों अलग यहाँ पे हो जाएंगे। जो सुंदर सामने से बाइक कुरियन कहता है मगर कहीं को भाई अपन को भी मांग माउंटेन पे जाना था। वो कहती है आना मांग माउंटेन पे, वहां पे तुझे जो जड़ी बूटी चाहिए वो लेके यहाँ पे अलग हो जाना, क्योंकि देख भाई जो डेमोस यहाँ पे बड़े खतरनाक है। तेरे जैसा बंदा जो कल्टीवेशन नहीं कर सकता, हाँ इसको ऐसा लगता है जो अपना मेन कैरेक्टर है ना बाइक कुरियन कल्टीवेशन नहीं कर सकता। वही कहता है कल्टीवेटर्स के लिए भी वहाँ पे डेमोस से खतरनाक है, तेरे जैसे बंदे बोलते भाई सुपर डेंजर है। जो सुंदर ये भी कहता हूँ कि ठीक है भाई जैसी तेरी करनी, तो जाने से पहले भाई एक बार यहाँ पे ये कर लो भाई चेयर। वो भी कहती है ठीक है भाई चेयर। उसको यहाँ पे शेष होता। अगले दिन सामने से बाइक कुरियन अपना घोड़ा यहाँ पे बेच देता। घोड़ा बेचने के बाद टांग और ये लोग अलग होने की बारी आ चुकी थी। टांग से कहता सच्ची में हम लोग अलग हो जाएंगे।
नहीं सफ़र पे आना। सामने से टांग कहता है यार मुझे कुछ काम है, तो जाके अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूँ। सामने से बाइक कुरैन कहता हूँ कि ठीक है भाई, अगर नसीब यहाँ पे रहा तो आगे चल के मुलाकात हो जाएगी, बाय बाय। इतना बोलने में हमारा जो मेन कैरेक्टर मांग माउंटेन पे आ रहा था, वो अपनी सारी जड़ी बूटी और सारे मटेरियल कलेक्ट करने के लिए जो कि पिल बनाने के लिए काम आएगा। लॉन्गिटेटिव पिल बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और उसके लिए जड़ी बूटी इसको नहीं चाहिए था जो फाउंडेशन बिल्डिंग पिल, जो कि इसको फाउंडेशन स्टैब्लिशमेंट लेवल पे जाने पे मदद करेगा, वो पिल बनाना था। अगर इसका वाला जो पिल है ना कोई नॉर्मल कल्टीवेटर यहाँ पे खाएगा ना, उसकी जान निकल जाएगी, क्योंकि जो नॉर्मल कल्टीवेटर के लिए वो पिल भाई काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रेड का हो जाएगा। हमारा मेन कटअप है वो लंबे समय से ऐसे पिल खा रहा है, कोई ऐसा नहीं हो जी चक्कर में काफ़ी हाई ग्रेड वाला इसका पिल यहाँ पर होता है। और क्या कहते हैं भाई, तुम्हें फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे जाते हो ना, उसके बाद से तुम्हारी बॉडी में फाउंडेशन तैयार यहाँ पर होता है, और तभी जाकर ट्रू स्पीड यहाँ पे तैयार होती है, और उसके बाद तुम नॉनसेंस सोल अपनी बॉडी में क्रिएट कर पाओगे और अपनी स्पीड को सब बाहर निकाल के अटैक करने के लिए यहाँ पे भेज सकते हो, अगर तुम उसका तुम्हारा लेवल अप हुआ तो। लेकिन हमारे में अटैक नहीं था। जीत चक्कर में इसका वो भली पावर ना बढ़ा, लेकिन इसका फिजिकल पावर जो बाकी अटैक है 3000 सालों में काफी इंक्रीज हो चुका है। जो नॉर्मल मोटर्स होता है ना, उससे ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन चुका है। कुछ दिन के अंदर सारे के सारे मटेरियल से कलेक्ट कर लेता है, और रास्ते में 2-4 डेमोनिक बीस्ट को भी यहाँ पे मार डालता है, और डेमोनिक बीस्ट का भी 2-4 पार्ट रख लेता है कि यहाँ भी इसको भी पिल में ऐड करूंगा और स्पेशल यहाँ पे बन जाएगा। और जो आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी थी ना, वो भी इसको मिल जाता है, तो ये भी खुश के चलो भाई सब मिल गया। और मनी मन सोचते कि अगर भाई इसको बनाने के जो भी जड़ी बूटी इतनी कीमती ना होती तो मुझे इतना मेहनत यहाँ पे बिल्कुल भी करना नहीं पड़ता। चलो भाई ये फाउंडेशन बिल्डिंग पिल बनाने का तो भी मटेरियल मिल गया, जो लॉन्गिटेटिव पिल है भाई वो पिल बनाने का जो मटेरियल है वो भी जाके भाई यहाँ पे कर लेता हूँ और साथ ही में ले लेता हूँ। अरे यार क्या जिंदगी झंडे भाई, हर साल भाई मुझे ये सब यहाँ पे करना पड़ता है, पिल यहाँ पे बनाना पड़ता है, ताकि वो एजेंट आ रखे बार बार यहाँ पे परेशान न करे। कोई बात नहीं, टाइम पर छोड़ो, जाके मुझे फटाक से जमा कर लेना चाहिए, वरना ढेर सारे एजेंट को लेकर आएगा और मुझे फिर से उसके साथ फाइट करने की बारी आ जाएगी। मेरे मालिक मेरे मास्टर मरे नहीं है, वो बस इमॉर्टल की दुनिया में जा चुके हैं, वो भी ऊपर से पूरा कांड यहाँ पे देख रहे होंगे। तो वे यार मुझे सामने से अच्छे से व्यू भी यहाँ पे करना। और वो शीट इससे मुझे याद आया मांग माउंटेन भाई, जिस माउंटेन पे मैं हूँ, ढेर सारे डेमोस है जो कि सबको यहाँ पे मारे जा रहे। लेट मी चेक भाई, मेरा फर्स्ट बंदा क्यों मैं सेट का डिसाइपल होने के नाते तो अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस यूज करता है। मालूम चलता है यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर है ना, हे बेसिली गुफा, जिसके अंदर सारे के सारे डेमोन यहाँ पे रहते हैं। टोटल 6 डेमोस के बारे में आइडिया पड़ रहा है। कुछ दिन पहले जब मैंने चेक किया तो सारे डेमोस नंदा साइड यहाँ पे छुपे थे, लेकिन अभी गुफा के अंदर बेसिकली यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन वो लोग अंदर इंतजार करते और बाहर निकल के कभी अटैक करने जाते नहीं है। लेकिन गांव में ऐसा अफवाह है तो सबके सब बाहर आके अटैक यहाँ पे करते हैं। उनकी मदर की डेड बॉडी भी पड़ी हुई है, लेकिन डेड बॉडी लग रही है, लेकिन उतना भी सिंपल नहीं जितना सिंपल लग रहा है। ओ शिट भाई, मुझे कुछ और महसूस हो रहा है, मुझे किसी बंदे का हो रहा है यहाँ पे महसूस हो रहा है जो कि उस डेमो के साथ फाइट कर रहा है, और औरत से लग रहा है कि वो डेमोन के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा, तो मुझे जाकर उसको यहाँ पे बचाना चाहिए। इसलिए निकल जाता उसको बचाने के लिए। तो उठते हुए जैसे फटाक से केव में पहुंचता तो केव में ढेर सारे बंदों की इसको लाशें दिखा देती है, और लाशों देख के ऐसा लगता है कि भाई ये फ्रेश है, यानी कुछ ही समय पहले इनकी मौत हुई है। कहीं वो आदमी भाई जो उसके साथ फाइट कर रहा है डेमो के साथ, ये सब शायद उसके साथ यहाँ पर आए हुए होंगे एक समय 2-4 दिन पहले। भाई मैं टांग से मिला था, कहीं ये टांग तो नहीं है, तो जैसा यहाँ पे अंदर सट जाता है वाकई में टांग ही यहाँ पे थी जो कि फाइट किए जा रही थी। टांग भी मनी मन सोचती भाई क्यों 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 ऐसा यहाँ पे काय को गया। मैंने अपना घर छोड़ दिया था क्यों भाई, मुझे अब्बा जान को प्रूफ करना था कि जो हम कल्टीवेटर है ना, आई मीन जो हम मॉर्टल हो गए ना, जो कल्टीवेशन नहीं कर सकते वो भी ना कल्टीवेटर का भी सामना कर सकते हैं, अपनी जिंदगी यहाँ पे जी सकते हैं। तो भाई मैं बाहर आने के बाद है ना, मैंने ढेर सारी टीम यहाँ पे बनाई बंदों का, उनको पैसे वैसे दे के आएंगे, मिलजुल के अटैक करेंगे, एक ही डेमो ने जहाँ से मार डालेंगे। लेकिन जैसे भाई यहाँ पे ढेर सारे डेमो निकल गए, सारे साथियों की यहाँ पे मौत होगी, खाली मैं ही यहाँ पे जिंदा बची हूँ। लेकिन मेरी भी पावर ऑलमोस्ट यहाँ पे जा चुकी है, और शायद मेरी भी मौत यहाँ पर हो ही जाएगी। लेकिन ऐसे कैसे भाई, मरने से पहले पूरा जोश लगा दूंगी, तो पूरा जोश लगा के अटैक कर देती है। लेकिन सामने से डेमोन्स भी अटैक करने वाले थे, लेकिन उतने में पीछे से हमारा मेक अटैक लाता है, और 2 डेमोन अटैक रहते हैं। दोनों डेमोन के ऊपर ये सामने से अटैक कर देता है, और टांग चौकी की चौकी रह जाती है। अरे बाप रे, ये क्या हुआ। तो सामने से बाइक कुरैन उसके पास यहाँ पे जाता है, और जाते कहते टांग मेरे भाई कैसे, देखो भाई वापस हमारी मुलाकात हो गई, दुनिया कितनी ज़्यादा छोटी है। वो चौक जाती है सामने से, वो कहती है बाइक कुरैन तू यहाँ पे क्या कर रहा है। बाइक कुरैन कहता है मैंने बोला ना मांग माउंटेन पे अपन जड़ी बूटी इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर आया था, बाद में सोचा भाई यहाँ पे मॉन्स्टर्स भी तो जाके मार के मासूम लोग की जान बचा देते हैं। अकेले आ गया, जो सुनते वो कह दिक्कत तू अकेले आ गया यार, ऐसे एरिया में अकेले यहाँ पे आना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। मैं एक टीम बनाकर यहाँ पर आया था, लेकिन देखो मेरे सारे टीम की मौत यहाँ पर हो गई। उधर में पीछे से एक दूसरा डेमोन आ जाता है हमला करने के लिए, टांग जोर से चिल्लाती भाई पीछे, तो ये अपना उंगली लेता है, उंगली से लेजर बीम का हमला करता है, और जिससे उस डेमोन को लगता है एंड एंड डेमोन की तो मौत हो जाती है। जो छेद भी हो जाता है, वो जो गुफा था और सीधा छेद बहुत ही लंबा चौड़ा था, तो सामने से वो भी चौक जाती है एकदम, और कहती है अरे बाप रे भाई तुम्हारा पावर तो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सामने से बाइक कुरैन कहता है ओ शिट भाई एक हल्का सा यहाँ पे दिक्कत हो गया। टांग कहती है क्या दिक्कत हो गया। ओ शिट यार तुमने 2 इतना जोरदार अटैक कर दिया, शायद हो सकता है मेरे जैसे तुम्हारी भी पूरी की पूरी पावर यहाँ पे खत्म हो गई होगी। सामने से बाइक कुरैन कहते नहीं पावर तो यहाँ पे बहुत
बहुत ज़्यादा मतलब पावर अभी बचा हुआ है। मेन दिक्कत ये हो गया, ये हमला मैंने किया था ना वो लिटरली इतना पावरफुल था कि भाई ये गुफा भी संभाल नहीं पाएगा। और देखो छेद हो रहा है, वो सब हम नीचे गिरने वाले हैं, वो जमीन पे छेद हो जाता है, सब नीचे गिर रहा था। लेकिन ये कहता देखा भाई मैंने खुद को संभाल लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टांग चलाती हाँ, लेकिन मेरा क्या भाई, लड़ाई करते करते मेरी पूरी पावर यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुकी है। मैं अब खुद को बचा भी नहीं सकता, मुझे बचा ले। सामने से वो कहता ओके ठीक है, एक और डेमन हमला करने लगा, लेकिन इस डेमन की बैंड बजा के उसके पास यहाँ पे कूद के टांग को ऐसा पकड़ लेता है बचाने के लिए। और मनी मन बाइक को सोचता है कि वेल यार हाँ साथ में मैंने इसको सपोर्ट कर दिया, सेफली हम लोग नीचे लैंडिंग करेंगे। लेकिन पोजीशन का कोई भरोसा नहीं, गलत पोजीशन में भी लैंड यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे नीचे लैंड करते वाकई में पोजीशन वैसे गोल 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 घूमते हुए आगे जाते। वो नीचे यहाँ पे टांग थी और ये उसके ऊपर था और उसके छाती पे हाथ यहाँ पे रखा हुआ था। रियलिटी में तो लड़की है, इसलिए ऑफकोर्स यहाँ पे शर्मा जाती है, जोर से चिल्लाती है तो और दूर हट जाती है। चिल्लाने के बाद सामने से अपना बाइक को कहता है सॉरी सॉरी भाई, जानबूझ के मैंने नहीं किया, गलती से तेरे छाती पे हाथ चला गया। और देख भाई मुझे लड़कों के अंदर कोई भी ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है। सामने से टांग सोचती भाई एक सेकंड, भाई अभी भी ये मुझे लड़का मानता है यानी एक्सपोज नहीं हूँ, इसको मेरे बारे में आइडिया नहीं लगा, चलो बढ़िया है। सामने से बाइक कुरियन कहते हैं कि सुनो ना टांग यार, तुमको एक बात बताना चाहूंगा। स्टार्टिंग में जैसे तुम मुझे मिला ना, मुझे ऐसा शक हुआ कि शायद तू कोई लड़की है जो लड़का बनने का नाटक कर रही है। लेकिन अब मेरा शक यहाँ पे खत्म हो चुका है, क्योंकि तू सच्ची में लड़का है। यार लड़के लोग जानबूझ के अपना छाती भी कम करने की कोशिश करेंगे ना तो भी हल्का फुल्का निकला है, लेकिन तेरा तो भाई मुझसे भी ज्यादा यहाँ पे चपटा है। जो सुनते टांग की पूरी दुनिया हिल जाती, कह रही यार इसने तो भाई बेइज्जती मार दी। यार मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, लेकिन मुझे खुशी होनी चाहिए कि भाई इसने मुझे एक्सपोज नहीं किया, या फिर भाई मुझे खुशी होनी चाहिए, आई मीन दुखी होनी चाहिए कि इसने मेरी बेइज्जती मार दी, मैं क्या करूं। सामने से बाइक कुरियन कहता ओके ठीक है टांग मेरे भाई उठो, हमें जाना पड़ेगा। सामने सो कहती मगर किधर, ये बताता डेमोन के जो मेन बॉडी है ना, मेन बॉडी खत्म करने के लिए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सामने से बाइक कुरियन कहता है चलो भाई जो मेन बॉडी है ना, मेन बॉडी के पास। सामने से अभी यहाँ पे टांग कर फुस की भाई मेन बॉडी के पास। क्या मतलब मेन बॉडी के पास, जो डेमो जिसको हम लोग मारे जा रहे हैं वही ना भाई उनकी मेन बॉडी। और तुम कौन से मेन बॉडी के बारे में बात कर रहे हो। सामने से ये कहता नहीं भाई वो डेमोन मेन बॉडी यहाँ पे नहीं है, मेन बॉडी कोई और है जो कि उन छोटे मोटे डेमोन के यहाँ पे प्रोड्यूस किए जा रहा है। तुमको मैं अभी दिखाता हूँ, चलो आगे। जैसे आगे जाता ना कि बहुत ही बड़ी डेमोन यहाँ पे थी जो देखने से काफी डिस्कस्टिंग यहाँ पे लग रहा था। टांग सामने से भाई ये वो मैं कट्टा बताता ये वही है बेसिकली। जब किसी एरिया में किसी फीमेल की मौत यहाँ पर होती है ना, तो उस फीमेल की मौत मतलब जो डेड बॉडी उसकी बचेगी एंड में, तो आसपास के जो इंग एनर्जी इकट्ठा कर लेता है वही आगे चल के ना इस टाइप का डेमोन में आ जाता है। और इस डेमोन को हम लोग मदर कॉप्स यहाँ पे डेमोन कहते हैं, जो कि काफी हाई ग्रेड के डेमोन में से एक यहाँ पे आता है। लेकिन वेल ये काफी अजीब है, ये उसी जगह पे फॉर्म होते हैं जिस जगह पे या तो किसी फीमेल की मौत हुई है और ऊपर से जिस एरिया में से जंग यहाँ पे बहुत ही लंबी चौड़ी लड़ाई हुई है, लेकिन माउंटेन के आसपास कोई रहता नहीं है। यहाँ पे कब जंग हुई थी। सामने से टांग कहती भाई उसका क्या फर्क पड़ता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए शायद वो हमला करने वाला है। और मदर कॉप्स डेमोन भी नोटिस करती है और अपने अंदर से एक और डेमोन यहाँ पे प्रोड्यूस करके हमला करने के लिए यहाँ पे छोड़ देती है, जो देखने में वाकई में काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग था। जो देखता हमारा मेकअप भी कहता है वो शिट भाई कितना गंदा है, मुझे इसको टच नहीं करना, दूर से खत्म करना था। दूरी से एक अटैक यहाँ पे कर देता है। उतने में मदर कॉप्स डेमोन तीन और एक साथ यहाँ पे डेमोन प्रोड्यूस कर देती है। जो देखते टांग भी चौंक जाती कि ओ माय गॉड भाई, अरे 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 सामने से इतना जल्दी इसने 3 प्रोड्यूस भी कर दिए। और उसका तो और यहाँ पे नहीं रुकती, और प्रोड्यूस यहाँ पे किए जा रही है। जो देखते टांग भी हिल जाते, कह रही है इसकी कोई लिमिट यहाँ पे नहीं, क्या भाई ये तो प्रोड्यूस यहाँ पे की जा रही है। सामने से बाइक कुरियन यहाँ पे बताता है कि जब उसको लगता है कि यहाँ पे खतरा यहाँ पर है, वो और अपनी पूरी की पूरी एनर्जी लगा के प्रोड्यूस करना चालू कर देती है। और हम दोनों आ चुके, हम दोनों इसके लिए खतरा ना, इसके लिए जो सुनते सामने से टांग कहती है हाँ लेकिन मेरी एनर्जी पूरी खत्म हो चुकी है, तेरे अंदर एनर्जी बची ना फाइट करने के लिए। अरे वो कहता है डोंट वरी, अरे बहुत ज्यादा बची हुई है। सारे के सारे जो भी डेमन प्रोड्यूस होते हैं सब हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरी डर जाती है टांग के भाई गए गए, इतने सारे के साथ सामना नहीं कर पाएगा। वो कहता है डोंट वरी, अपनी कोई बिजली की एबिलिटी यहाँ पे यूज करता है और जो अदर बिजली का हमला करता है, जिससे जो डेमन हमला करने आ रहे थे वो भी मर जाते हैं और जो मदर कॉप्स डेमन थी भाई उसकी भी मौत यहाँ पर हो जाती है। तो सामने से टांग कहती है सच्ची में मतलब खत्म ना। सामने से बाइक कुरियन कहता है यस खत्म, मदर कॉप्स डेमन यहाँ पे खत्म हो चुकी है, यानी और भी डेमन कोई प्रोड्यूस यहाँ पे नहीं कर पाएगा। हाँ लेकिन 2-3 ऐसे डेमन है जो कि भाषण में भी जिंदा जो पहले से प्रोड्यूस हो चुके थे, उनको जाके मारना पड़ेगा। डोंट वरी, उसको तो भाई यू जाके मैं मार डालूंगा। सामने से ना टांग शुक्रिया करती है, वो कहती है शुक्रिया, तुम सही टाइम पे ना आते तो भाई मेरी जान निकल जाती। वो कहता ना जी ना, मैं तो बस डेमन को खत्म करने का काम यहाँ पे कर रहा था। वो कहते लेकिन एक सेकंड मुझे एक बात यहाँ पे बताओगे, ये जो मदर कॉप्स डेमन थी ना वो क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज के एकदम पीक लेवल पे थी और तुमने भाई एक ही अटैक में उसको जहां से यहाँ पे मार डाला। भाई तुम्हारा लेवल क्या है। जो सुनते सामने से ये कहता है मेरा लेवल क्या, वो लेवल की बात छोड़ोगा मैं तुम्हें बोलूँ जो किंगमिंग सेट है ना, अपन किंगमिंग सेट के यहाँ पे डिसाइपल है, क्या तुम मेरा विश्वास करोगी। जो सुनते 2 सेकंड के लिए एकदम शांति, फिर जो से गले फाड़ के हंसना चालू कर
लेती है। तो सामने से बाइक भी कंफ्यूज और पूछता भी मेरी माँ तू हंस क्या को रही है। और सामने से बताती भाई तुमने क्या बोला, क्यूमिंग सेट के यहाँ पे डिसाइपल हो। अरे यार तुम पक्का क्यूआरिफोनिक स्टेज के बंदे हो गए, बिल्कुल मेरे जैसा। तुम जैसे बंदों को ना, यानी हम जैसे बंदों को जो बड़े बड़े कल्टीवेटर्स है ना भाई, कल्टीवेटर भी नहीं मानते, क्योंकि उनके सामने हम वाकई में काफी नल्ले हैं। और तुम कह रहे हो कि भाई तुम क्यूमिंग सेट के यहाँ पे डिसाइपल हो, मुझे भी हंसी आ रही है। तो इसको भी गुस्सा था भाई, क्यू आई इतना मेरा मजाक उड़ाते, मैं क्या बताऊं, इसको विश्वास करने नहीं था, ये पूछे का को। सामने से बाइक कहता हूँ ठीक है भाई सारी फालतू को आसमान करते हैं, मैं तुमको बाहर यहाँ पे निकालता हूँ। तो रास्ता दिखा के उसको बाहर निकालता है। बाहर आते ही सामने से कहती है माशाल्लाह मजा गया भाई, ताजी ताजी हवा खाकर। लेकिन तुमने कहा था भाई दो शायद यहाँ पे डेमो जिंदा है, और दोनों कहाँ है, ये सामने से बताते दोनों सामने वाले डायरेक्शन में। एक सेकंड पे मुझे महसूस हो रहा है जो बाकी दो डेमो है ना उसके साथ कोई आदमी फाइट कर रहा है, और वो आदमी कोई कल्टीवेटर यहाँ पर है, और जिस हिसाब से फाइट चल रही है वो आदमी शायद यहाँ पे जीत जाएगा। टांग कहते हुए तुम्हें यहाँ पे खड़े खड़े इतना सब कुछ कैसे मालूम चल रहा है, कहाँ पर यार मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रहा। वो कहता है काफी दूर हो, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। उसका हाथ पकड़ता है और काफी तेजी के स्पीड से लेकर निकल जाता है। वो भी चौंक जाती है, इतना तेज जैसे पास में जाते तो एक आदमी यहाँ पे था, वो बेसिकली यहाँ पे लड़ाई कर रहा था, उसके पास कोई स्पेल यहाँ पे था, स्पेल कर सके दोनों डेमन की जान यहाँ पे निकाल लेता है। उस आदमी को देखते ही सामने से ना ये चौंक जाती टांग और कहती भाई सीमा, अरे यार ये तो सीमा है। सामने से ये बाइक पूछता भाई सीमा तुम जानती हो क्या उसको। वो सामने से बताती यस यस मैं जानती हूँ, जो फूल क्यूएन नाम का जो कमाल के बंदे थे ना उनका एक लौता जिंदा डिसाइपल ये बचा। और साथ ही में श्वांग जो कंट्री ना उस कंट्री का अभी करंटली रॉयल्टी चले साला भाई ईविल कल्टीवेटर यहाँ पर है, ईविल कल्टीवेशन प्रैक्टिस करता है। ऐसे लोग ना बड़े कमीने होते हैं, पीछे से जैसे बाइक क्यूएन बातें सुनता है वो सोचता है मुझे ऐसा क्यों लगता है जानबूझ के बस उसका नाम बदनाम करने के लिए ऐसा कह रही है। उसने डेमन बेमन को मार दिया था, ऐसे पूरा एटीट्यूड में यहाँ पे खड़ा था और सामने से छुपी रही थी टांग। तो सामने से आदमी में आवाज लगाता है, कहता प्रिंसेस जल्दी से यहाँ पे बाहर निकलिए, मैंने आपको देख लिया है। सामने से बाइक क्यूएन चौंक जाता है और कहता भाई साहब आपको कोई गलत फैमिली होगी, मेरे साथ कोई लड़का है, प्रिंस बुलाइए, प्रिंसेस का को यहाँ पे बुला रहे हो। लेकिन वो निकल भी जाती है। तो सामने से ये चौंक जाता है, प्रिंसेस मतलब एक सेकंड तू सामने से मतलब तू लड़का नहीं बल्कि तू लड़की है, लेकिन ऐसे कैसे होते हैं, छाती भाई मुझसे भी ज्यादा फ्लैट और एकदम इतना कड़क तब पत्थर जैसे। सामने से वो भी सोचती है बस कर भाई कितना मजाक में उड़ाएगा, ऊपर से पब्लिकली। सामने से सीमा बताओ यार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सामने से सीमा कहता है कि वेल यार डेमो से आ रहे हैं, तो भाई मेरा फर्स्ट यहाँ पे बनता है कि डेमोन को मार के पब्लिक यहाँ पे जान बचाए। ऊपर से भाई ये तो गलत बात है ना भाई, मुझे खबर आई कि आप ना लड़का बन के सीट में यहाँ पे भाग के निकल गए हो। देखो भाई अकेले घूमने में काफी डेंजर है, या दो चार और डेमन आ जाते तो भाई मेरी जान निकल जाती। सोचो भाई मेरी जान निकल जाती तो आपकी जान कैसे बचती। लकी हो कि अभी तक जिंदा हो। सामने से टांग कहती है कि हाँ हमें लकी हो ना बढ़िया है, ये मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊँ कुछ भी करूँ, तुम्हारे बाप का क्या जाता है। जो सुनते ये कहता भाई मेरे बाप का नहीं लेकिन आपके बाप का जाता भाई, आपके बाप ने ऑर्डर हमें दिया महाराज ने कि जल्दी जाओ और मेरी बेटी को यहाँ पे सेफली लेकर आ जाओ, वरना मेरी बैंड वहाँ पे बजा देंगे। तो अपने लिए नहीं तो एटलीस्ट मेरे लिए वापस पैलेस में लौट चलिए। सामने से वो कहती वापस यहाँ पर आऊंगी लेकिन आपके साथ यहाँ पे नहीं आऊंगी, अकेले आऊंगी बाद में कभी। तो सामने से सीमा ना उसका ध्यान बाइक क्यूएन को जाता और समझ जाता ओहो तो पक्का ना आपको इस आदमी के साथ कुछ अकेले में यहाँ पे बातचीत करना। ओके ठीक है भाई डिस्टर्ब नहीं करूंगा चल जाऊंगा, लेकिन प्रिंसेस भूलिएगा मत आप कौन यहाँ पर, वो अपनी आइडेंटिटी का ध्यान रखिएगा। सामने से वो भी कहती जान तू, वो भी सामने से कहता हाँ जा रहा हूँ। और सुनिए मिस्टर भाई आई डोंट नो भाई हमारी प्रिंसेस थोड़ी गुस्सेल की है, सह लीजिएगा। वो भी कहता है या डोंट वरी। उतने बाद वो निकल जाता है। सामने से टांग कहती है बाइक को भाई आई नो तुम्हारे दिमाग में ढेर सारे यहाँ पे सवाल होंगे, तुम मुझसे पूछो क्या तुम पूछना चाहते हो। लेकिन जो बाइक क्यूएन कहता ना उसका ध्यान उसके छाती की ओर था। देखने बाद एकदम पूरा हैरान हो गए, कहते क्या सच्ची में यार तुम सच्ची में प्रिंसेस हो ना, लड़का नहीं हो यार, इतना चपटा किस लड़की का होता है। उसकी और दुनिया हिल जाती है, अरे यार ये लौंडा मेरे छाती के पीछे यहाँ पे कैको पड़ा है। जब किसी को मालूम चले कि अभी एक लड़का जिसके साथ में दोस्त हूँ वो कोई लड़की निकल जाए वो हिल जाते, करे बाप रे अरे नहीं ऐसा वैसा, ये मेरे छाती के पीछे एकदम पड़ा हुआ है। जानबूझ के ऐसा छाती फुला फुला के कहने की कोशिश करती है यस आपने प्रिंसेस से यार कुछ और भी सवाल पूछ ले। तो ये अभी भी ना दोस्त 4 सेकंड तक घूर के देखता सच्ची में ना, फिर कहता ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे एक बात यहाँ पे बताओगे तुमने उसके किसी मास्टर के बारे में कहा, उसका जो मास्टर है क्या हमारा जो मतलब जो क्यूमिंग नाम का सेट है, क्यूमिंग सेट से यहाँ पर आया क्या, क्योंकि उसके जो तरीके ना वो राइटिया से यहाँ पे नहीं लगते बल्कि ईविल एनर्जी के साथ यहाँ पे लगते हैं। जो सुंदर कहती है मुझे कैसे मालूम चलेगा यार कि क्यूमिंग सेट यहाँ पे कैसा इसके पास किस टाइप की है। बस यार जो भी क्यूमिंग सेट के बारे में नॉलेज ना हमें बुक से यहाँ पे मिली है, ऐसे क्यूमिंग सेट के बंदे कभी सेट से बाहर यहाँ पे निकलते नहीं। जो सुंदर ये भी कहता है डोंट वरी उसके बारे में अपन यहाँ पे पता कर लेगा। और ये बात की भाई तुम लड़की निकल गई इसका मतलब ये नहीं कि दोस्ती अपन यहाँ पे खत्म कर देगा, तुम लड़का था या लड़की थी वो देख के मैंने पहली बात यहाँ पे दोस्ती बिल्कुल भी की नहीं थी। सामने से तो मुझे अच्छे लगे थे इसलिए मैंने दोस्ती कर ली थी, तो अगर तुम्हें मदद की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो सामने से मांग लेना। वो भी सामने से कहती ओके ठीक है। नाम पूछते कि तुम्हारा रियल नाम क्या है, और सामने से बताती है टांग रुओ भाई बेसिकली मेरा यहाँ पे नाम है, यानी टांग सरनेम हुआ और रुओ भाई नाम हुआ। ये
भी कहता है रुओ भाई काफी बढ़िया। वो कहती है हाँ लेकिन तुम्हारा क्या, तुम भैया वापस यहाँ पे लौट जाओगे। जो सुंदर ये कहता ना मुझे एक पिल का यहाँ पे जड़ी बूटी मिला, बाकी पिल की जड़ी बूटी नहीं मिली, तो मुझे वो पिल यहाँ पे चाहिए। ऊपर से ये जो बंदा था ना अभी सीमा, इसका जो मास्टर क्यूमिंग सेट का है, अरे यार मुझे उसके अंदर भी थोड़ा इंटरेस्ट है, यानी उसके लिए अपन यहाँ पे शेंगन कंट्री में भी जाएगा। वो कहते फिर तो भाई इस बार भी हमारा सफर सेम डायरेक्शन में होने वाला है। लास्ट टाइम तुमने मुझे इन्वाइट किया था, इस बार मैं तुमको इन्वाइट कर रही हूँ, चलोगे? सामने से ये भी कहता ऑफ कोर्स। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। दोनों ने डिसाइड किया था कि शेंगोन कंट्री में जाना हमारा अगला टारगेट है, तो चलो वहीं पर। तो लोग साथ में वहीं पे जाते हैं। वहां पे आने बाद वो लोग अलग अलग हो जाते हैं और जो टांग वापस अपने पैलेस में यहाँ पे लौट जाते हैं। क्या वहाँ का जो किंग है ना, किंग की बेसिकली बेटी यहाँ पे कहलाती है और कुछ भी नहीं। और इसी का किंग यहाँ पर है जो लोग की जान के बारे में परवाह नहीं करता और अमर बनने के पीछे यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो सामने से वो अलग हो जाती है। ये भी अलग होकर ना मार्केट में आता है जहाँ पे कल्टिवेटर से रिलेटेड चीजें मिलती है वही जड़ी बूटी बाय करने के लिए। लेकिन क्या ये हर दुकान ढूंढ लेता है, बस आखिरी दुकान के पास आ जाता है और कहते हैं कि यहाँ भी नहीं मिला। नहीं मिला क्योंकि भाई जो जड़ी बूटी मुझे चाहिए सबके सब यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। लेकिन एक ही साथ सबके सब यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक का हो चुका है। ये पिल की जरूरत मुझे पड़ती है और मेरे अलावा जो डेमोनिक कल्टिवेटर होते हैं ना, जो डेमोनिक सेट को फॉलो यहाँ पे करती है, वो लोग यूज करते कहीं ऐसा तो नहीं इस कंट्री के अंदर ढेर सारे डेमोनिक कल्टिवेटर आ चुके हैं, उसी के चक्कर में वो डेमो लोग भी यहाँ पर आए होंगे, यानी ऐसा हो सकता है। इसको याद आता है जब इसके मास्टर इसके साथ ना, इन्होंने कहा भी था सुनो भाई एक टाइम आएगा जब तुम्हारी पावर यहाँ पे बढ़ जाएगी। उस समय खाली सेट के प्रोटेक्शन नहीं बल्कि जो भी दुनिया भर के राइटियस लोग और राइटियस सेट यानी अच्छे लोग और अच्छे सेट ना, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारे कंधे पे आएगी। और जो इविल कल्टिवेटर्स होते हैं तुम्हें फर्स्ट बनने का, उनसे प्रोटेक्शन करने का। ये भी कहता ऑफ कोर्स भाई ओपन विद क्यूमिंग जैसे इतने कमाल के राइटियस सेट से आता है, तो मेरा भी ये काम है कि लोगों की प्रोटेक्शन करूं। उसके बाद एक होटल में जाता है। होटल में जाकर ना होटल वैसे कहते हैं जो सबसे टॉप है जो फ्लोर यहाँ पे खाली ना, फ्लोर मुझे यहाँ पे दे दे और मेरे लिए गर्मा गर्म दारू लेके आ जा। वो भी कहता है गर्म क्या तेरे बाप ने बनाया था, वो कहता है ठंडी लेके आ जा। आराम से टॉप वाले कमरे में जाता है। टॉप वाले कमरे में जाके पूरा सिटी को बेसिकली चेक करना चाहता था अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस से। सबसे पहले जो पैलेस है ना, पैलेस में चेक करता हूँ और जो सीमा नाम का बंदा भाई उसको चेक करता हूँ। चेक करता तो सीमा नाम का बंदा आराम से बैठा हुआ, कुछ नॉर्मल रिएक्शन है, ये भी देखता भी वो सब तो नॉर्मल है उसके पास। और भी अच्छे से चेक करता हूँ तो टांग के ऊपर इसका ध्यान जाता है। टांग अपने छाती में ऐसा सामान हुआ में डाल के ऐसा तैयार, यस इतने बड़े यहाँ पे ठीक है, लेकिन अपना बाइक उड़ान देख के पहचान नहीं पाता। वो सोचता भाई इसने अपनी छाती में क्या क्या डाला। एक सेकंड कहीं ऐसा तो नहीं जो डेमोनिक कल्टिवेटर यहाँ पर आए उन्होंने रॉयल फैमिली को इतना कंगाल कर दिया कि खाने पीने के पैसे भी उनके पास बचे नहीं है और बेचारी खाना छुपा रही है अपने छाती में। ओहो बेचारी कितनी बुरे दिन आ गए। जब मैं छोटा बच्चा था मास्टर से मिलने से पहले मैं भी गरीब भिखारी था, मैं भी ऐसा खाना बचाने की कोशिश करता था। कितना रिलेटेबल है अस टाइम अस। लेकिन अभी वो मेरा काम नहीं है, मेरा काम है अभी डेमोनिक कल्टिवेटर को ढूंढना, उनको यहाँ पे जाके ढूंढता हूँ। तो और सीडी में पूरा नजर रखे जरा कि सीडी में भाई वही नॉर्मल लोग अपना काम कर रहे हैं भाई, मस्ती मजा किए वो बेच रहे हैं और कुछ यहाँ पे कुछ खास इसको दिखता नहीं है कि भाई कितना यूजलेस इंफॉर्मेशन है। तभी एक कोने में दिया जाता है जहाँ पे कुछ लोग है ना, एक औरत के जो बच्चे थी ना, छोटी बच्ची, उसको ऐसा अपने जबरदस्ती लेके जा रहे थे। वो औरत सामने से कहती नहीं मेरी बेटी को यहाँ पे छोड़ दो, वही मेरी पास है, उसके अलावा मेरी जिंदगी में कुछ भी यहाँ पे नहीं बचा है, प्लीज हमारे ऊपर दया बरसाओ। आसपास के पब्लिक है तो वो बेचारी लड़के भाई इतनी कम उम्र के अंदर विधवा यहाँ पर हो गई। एक छोटी बच्ची थी उसको भी ऑफिसर लोग नाम हैज अ टैक्स यहाँ पर लेके जा रहे, क्योंकि भाई इसके हस्बैंड की जैसे मौत हुई ना, तो इसके जो भी देवर और जो भी मतलब पति के जो भी भाई लोग यहाँ पे थे ना, कमीने यहाँ पे थे। पति ने जो भी पैसे कमा के छोड़ दिए सारे पैसे इन्होंने हड़प लिया। जो बेचारी का घर था ना वो घर भी यहाँ पे हड़प लिया। तो बेचारी को जाने के पास कोई जगह नहीं था, एक छोटे से भाड़े पे घर लेने लगी, लेकिन बेचारी के पास पैसे नहीं थे, वो भाड़ा भी चुका नहीं पाए, तो जबरदस्ती उसकी बेटी को बदले में लेके जा रहे। ये सारी बातें सामने से जैसे बाइक वैन सुनता है सोचता है दुनिया में हो क्या रखा है भाई, पैसों के लिए दूसरों की बेटियों को यहाँ पे उठाया जा रहा है भाई, शर्म नहीं आती क्या इनको। और तभी ना इसको कुछ और बदल लोग ये बातचीत करते हुए सुनाई देते हैं कि वेल कुछ समय से ना ढेर सारे बच्चे लोग यहाँ पे गायब हो रहे हैं। तो ऐसा सुना जो क्यूमिंग सेट वाले ना बच्चों के सेक्रीफाइस देके अपनी पावर यहाँ पे इंक्रीज करते हैं भाई। ये क्यूमिंग वाले सेट वाले इंसानी दरिंदे ये बात है जैसे हमारा बाइक्यूरियन सुनता है उसको बुरा लगता है कि यार मेरे सेट के बारे में इतनी बुरी बातें कई को लोगों ने फैला दी है, जबकि हमारा सेट ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं करता। और शीन शुदा वापस वही बच्चे की हो जिसको किडनैप करके जबरदस्ती यहाँ पे ले जाया जा रहे, माँ को धक्का मारते वो लेके जा रहे। बेचारी माँ अपना माथा पटकती है, जो से चिल्लाती कि प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो, उसकी बिना अपन यहाँ पे जिंदा रह नहीं पाएंगी। दोनों सोल्जर जो कि लेके जा रहे थे वो कहते हैं मैडम सॉरी यार ये हमारा काम यहाँ पर है, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, माथा पटक फिर कुछ भी पटको, अगर हमने ये काम नहीं ना किया तो यार हमें भी अपने जॉब से निकाल दिया जाएगा। और तभी एक बच्चा वहाँ पे आता है जो कि एग्जैक्टली अपने बाइक्यूरियन जैसा दिख रहा है, जो कि हमारा बाइक्यूरियन है। वो जानबूझ के वो जो लंच यहाँ पे था दोनों सोल्जर का लेके ना खाना उनके सामने यहाँ पे चालू कर देता है और कहता है बड़ा टेस्टी है। सामने से वो भी हिल जाता
तो पकड़ते उसको, कहते हैं साली भाई तू हमारा खाना हमारे सामने चुड़िया के खा रहा है, वो पूरा खा लेता है और कहता है कि वेल यार ये तो बड़ा टेस्टी था, अब मैंने खा लिया, अब मुझे मारना तो मारो। वो लोग कहते हैं यार ये बच्चा कितना ज्यादा बदतमीज है, सामने सुनकर बटुआ भी चोरी कर लेता है और कहता है लो भाई मैंने तो बटुआ भी चोरी कर दिया, इसमें तो बहुत ही ज्यादा पैसे। उनको और गुस्सा आता है कि यार ये बच्चा क्या है, वो दांती काट लेता है उनको उंगली पर, आजाद हो जाता है। उनको यहाँ पे चिढ़ाता है कि लो भाई हिम्मत है तो मेरा पीछा करो, और वो भागने लग जाता है। तो सारे सोल्जर भी, वो दोनों सोल्जर उसके पीछे भागते हैं। उतने में वो जो बेटी यहाँ पे थी, बेटी को आजाद यहाँ पे कर दिए थे, तो वापस अपनी माँ से मिल जाती है। वो कहती मम्मी यार आपके माथे पे खून लगा है, खून निकल रहा है, ठीक हो ना? सामने से वो कहती हाँ बस हल्का सा चोट है, ठीक हो जाएगा। वो बच्ची सामने से कहती मम्मी लेकिन देखो मेरे हाथ में ना ये छोटा सा बाम्बू का बना हुआ बॉक्स आ गया, आई डोंट नो कैसे। सामने से माँ भी कहती है अचानक से आ गया। लेट मी चेक, इस पे क्या लिखा हुआ है? उस पे लिखा होता है इसके अंदर पील यहाँ पर जो कि चोट को ठीक करने के लिए काम आता है। क्यूइंग मिंग सेट द्वारा, माँ भी चौंक जाती है, क्यूइंग मिंग सेट द्वारा पील जो कि चोटों को ठीक कर दे। वो वाकई में छोटा बच्चा होकर बल्कि हमारा बाइक क्यूरियन, ताकि उसके होटल में जैसे वेटर पहुंचते कि लीजिए आपका गर्मा गर्म दारू। लेकिन एक समय कहाँ गए मेहमान जी, उसको पकड़ लेते सोल्जर्स और पकड़ के जेल में यहाँ पे बंद कर देते। जानबूझ के उसने खुद को पकड़वा लिया था। और लोग कहते साला भी बच्चा कितना तेज भागता हुआ इतना दूर चला गया था कि वो दोनों जो माँ बेटी ना हमारे हाथों से निकल गई। कोई बात नहीं, हमें काम मिलता उस बेटी को, मतलब उस माँ की बेटी को लाने का। उसके बाद हम इस बच्चे को लेकर आकर बोलेंगे कि आप उसकी बेटी नहीं बल्कि उसका बेटा था, ये लो, यानी हमारा काम तो जैसे तैसे हो गया, हम कल इसको सेक्रीफाइस करने के लिए भेज देंगे। सामने से हमारे मेकटा भी सोचता है कि वेल यार ये जो भी है ना हमारे क्यूइंग मिंग सेट के बारे में जो भी बुरी बुरी अफवाह यहाँ पे फैली है, हम लोग ऐसा नहीं करते। जो डेमोनिक कल्टीवेटर है उन्होंने हमारे बारे में ऐसी अफवाह यहाँ पे फैलाई है। और जैसे कि इन दोनों ने बोला कि भाई मुझे सेक्रीफाइस के लिए कल यहाँ पे भेज देंगे, मैं भी देखना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली किसके पास भेज रहे हो, कौन है जो सारा काम कर रहे हैं। और ये बात तो बाम्बू का जो मैंने बॉक्स यहाँ पे दिया था, पिल दिया था चोट ठीक करने का, ये साबित करने के लिए वाकई में हमारा सेट अच्छा, कोई बुरा यहाँ पे नहीं है। वो माँ बेटी पढ़ सकते ना भाई, उनको पढ़ना लिखना आता है ना? नहीं आता होगा तो यार मैं जाकर उनको बताऊं क्या? नहीं यार शर्म आएगी भाई, ये अच्छा नहीं लगता ऐसा करने में। और ये सब मालूम है किसकी वजह से हो पा रहा है यार? हमारे सेट को जो लीडर यहाँ पर है ना यार, हमारे बारे में ऐसी ऐसी बातें यहाँ पे फैली है, उसको यहाँ पे मालूम नहीं। वापस लौटूंगा उसको यहाँ पे सबक सिखाऊंगा। और अभी के लिए सो जाता हूँ भाई, कल सेक्रीफाइस का काम यहाँ पे होने वाला है। उसे आराम से घोड़े बेच के सो जाता है। अगले दिन सोल्जर्स आते उसको जगाते भी, ये नहीं जगता, उठा के जबरदस्ती गाड़ी में ले जाया जाता है। और कहता है अरे बाप रे भाई ये 10 साल का बच्चा इतना भारी कैसे? गाड़ी में भेज दिया जाता है। गाड़ी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है, इसकी आँख खुलती है तो मालूम चलता है क्या, ये जो कंट्री का ये जो पैलेस यहाँ पर है ना भाई, जहाँ पे टांग रहती है प्रिंसेस और उसका बाप किंग रहता है, वहां पर आया है। ये चौक जाते कह रहे बाप रे, मतलब ये क्या बात हुई भाई? मुझे लगा किसी अलग एरिया में डेमोनिक कल्टीवेटर के पास लेके जाएगा सेक्रीफाइस देने के लिए, ये तो पैलेस में मेरा सेक्रीफाइस यहाँ पर होगा क्या? सामने सो सीमा आता है और कहता है क्या सोचो भाई, क्या एक एक करके बंदे लोग को लाते, कम से कम 10 या 15 20 25 बच्चों को एक साथ यहाँ पे लाओ। जो सुंदर सोल्जर कहते हैं ये समझ गए, अगली बार ना एक साथ 10-15 को यहाँ पे लाएंगे। गुड गुड। सामने से हमारा बाइक भी देखता है, सीमा का बच्चा, ये तो सीमा का बच्चा या साला ये यहाँ पे क्या करेगा इसका और जो डेमोनिक कल्टीवेटर का कोई कनेक्शन है? और ये उसको घूर के देखा जा रहा था, वो भी सामने से घूर के देखता है। उसको माइंड में आता डाउट क्या यार छोटा बच्चा सफेद बाल, यार मैं टांग के साथ भी एक आदमी को देखा था, सेम ऐसे ही दिखता था यार, ये वही आदमी है क्या? सामने से वो भी डर जाते, कह रही यार कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं गया। नहीं नाटक करता हूँ। सामने से सीमा सोचता नहीं भाई वो तो बड़ा आदमी है, बच्चा नहीं हो सकता, बस उसके जैसा दिखता होगा। ये काफी गुड लुकिंग और टैलेंटेड भी लग रहा है, यानी मास्टर को दिखाऊंगा, मास्टर पक्का खुश हो जाएंगे। ऑर्डर दे के हाँ इस बच्चे को भी वहीं पर लेके जाओ। ये भी सोचता वहीं पे यानी सेक्रीफाइस वाले एरिया में पक्का लेके जा रहे होंगे। अब मुझे इस पर नजर रखना पड़ेगा सीमा के बच्चे के ऊपर। इसको बाथरूम में ले जाया जाता, अच्छे से इसको नहलाया जाता है और बाद में अच्छा खासा कपड़े पहना के एक कमरे के पास भेजा जाता है कि जाओ कमरे के अंदर। तो जैसे कमरे का दरवाजा खोलता है ना, तो अंदर इसकी उम्र का ये तो 3000 साल का, लेकिन जिस बच्चे का रूप लिया लगभग 9-10 साल के ढेर सारे छोटे बच्चे दिखा देते हैं, लड़का लड़की मिक्स। ये भी चौक जाता है, ये तो खाली छोटे बच्चे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या चालू है धीरे धीरे आपको मालूम चल जाएगा, एपिसोड देखते। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। बाइक वेन को एक कमरे में भेजा जाता है जहां पे इसकी की उम्र के यानी 7, 8, 9, 10 साल के बच्चे लोग थे। वो बच्चों में से एक लड़की देखती है, वो देखते कहते एक और बच्चा यहाँ पर आया है, न्यू कमर यहाँ पर आया, आओ आओ हमारे साथ खेलो, कैंडी खाओ। एक एक करके सारे बच्चे इकट्ठा होकर उसको देखने लग जाते, उसके साथ बातचीत करते और कहते यार देखो कितना प्यारा है, इसका बाल तो एकदम सफेद है, मेरे दादा जैसा। मैं तो लोकल एरिया से यहाँ पर आया हूँ, तो कहाँ से आया? मतलब बच्चे तो बच्चे वाले सवाल यहाँ पे करते। ऐसा करते करते पूरा दिन यहाँ पे निकल जाता है। रात का समय आता है, इन बच्चों के साथ यहाँ पे सोया पड़ा था, सारे बच्चे वगैरह सब वहीं पे सोए पड़े थे। कोई अपना मुंह इसके ऊपर रखता, कोई अपना लात इसके ऊपर रखता, कोई अपना हाथ इसके ऊपर यहाँ पे रखता है। ये भी देखता भाई बच्चा बन के इन बच्चों के बीच में रहना यार मेरा दिमाग का पूरा दही कर दिया। एक बच्ची बाजू में सोई थी, वो सपने में कहती कि दादाजी डोंट वरी, आज ना मेरा एक नया दोस्त आया है बाई। ये सोचता भाई एक सेकंड, अरे यार मेरा तो सन्नी में भाई ये मेरे बारे में नींद में बड़बड़ा रही है। अब मैं समझ गया सत्य, जो बच्चे लोग ना इनको सेक्रीफाइस करने के लिए लाया नहीं जा रहा, बल्कि कोई ग्रैंड सेरेमनी यहाँ पे होता है, उस सेरेमनी का पार्टिसिपेट मतलब उसमें पार्टिसिपेट करने
करने के लिए ले जाया जा रहा है, लेकिन तो भी आगे चल के कुछ और हो सकता है। जरूरी नहीं है, हो सकता सच्ची में सेक्रीफाइस यहाँ पे दिया जाए, क्योंकि जो डेमोनिक कल्टीवेटर होते हैं ना, वो लोग बच्चों के सेक्रीफाइस करके अपना जो पावर ज्यादा अच्छे से इंप्रूव होता है। नहीं, बड़े लोग को भी करते हैं, लेकिन बच्चों को करने पे ज्यादा उनको फायदा होता है कि जो बच्चों का ब्लड यहाँ पर है ना, वो ज्यादा यंग होता है और ज्यादा प्योर यहाँ पर होता है। अब सेक्रीफाइस करेंगे डेमोनिक कल्टीवेटर, लेकिन नाम हमारा क्यूमिंग सेट के ऊपर यहाँ पे लगा देंगे। तो एक बार मुझे अच्छे से पता करने दो और एडवांस कॉन्शियसनेस से सब कुछ यहाँ पे चेक करने लग जाता है। सबसे पहले भाई सीमा को देखता हूँ, सीमा के अंदर मुझे दाल में काला लग रहा है और सीमा के कमरे पे नजर डालता है। सीमा अपने कमरे में था, ये भी देखते पहले तो अपने कमरे में कुछ खास नहीं कर रहा, एक अश्लील सा किताब लेके उसको पढ़ रहा था और बहुत ही उसको मजा आ रहा था। ये भी देखता यार ये आदमी तो काफी ज्यादा अश्लील निकल गया, इसको छोड़ो भाई कहीं और चेक करता हूँ। तो उसका ध्यान टांग की ओर जाता और टांग ने अपने छाती के पास वही सामान लगा के बड़े बड़े कर लिए थे। अब ये समझ आता नहीं भाई खाना पीना उसने छुपाया नहीं है, उसके काफी ज्यादा छोटे थे ना, तो उसको बड़ा दिखाने के लिए उसने सब यहाँ पे लगाया। वाह यार क्या दिमाग लगाया, वो अपने बाप के पास पैसे लिया के उससे कहती भी कह रही यार अब्बा जान ये क्या करो, आपने टोटल 200 छोटा बच्चा है और बच्ची यहाँ पे क्रिएट किया, काय को ग्रैंड सेरेमनी में कभी बच्चों की तो जरूरत यहाँ पे पड़ती नहीं है। सामने से बाप यानी महाराज कहता सुनो हमारे देश के ऊपर भाई बर्बादी यहाँ पे आ रही है, इसलिए भाई बर्बादियों को हम दूर करने के लिए सेक्रीफाइस का यूज करने वाले हैं, इन बच्चों के यहाँ पे सेक्रीफाइस करेंगे ताकि हमारा देश बर्बाद ना हो। जो सुनते ही सामने से टांग कहती ना 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 चलेगा भाई, बर्बाद हो जाएगा चलेगा, लेकिन बच्चों का सेक्रीफाइस आप ऐसा कैसे कर सकते हो। सामने से बाप कहता है आई फकिंग डोंट केयर अबाउट योर नॉलेज, मुझे तुमसे एक और बातें बतानी है। ये भी सोचती यार अब्बा जान तो एकदम बुद्धू हो गए। सामने से पूछती बोलिए आपको क्या बताना है। बाप सामने से कहता सुनो भाई हमारे देश में जो लड़कियां जिनका फिगर यहाँ पे बड़ा कराटेदार रहता है, जिनके बड़े बड़े अरमान यहाँ पर होते हैं, लोग उनको बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हमारी जो रॉयल फैमिली यहाँ पर है ना भाई, रॉयल फैमिली में कोई भी औरत ऐसी नहीं है, सबकी जो छाती है एकदम छोटी रहती है, तेरे जैसा यानी तू भी धिक्कार है हमारे फैमिली पे, समझ गई। तो सामने से उसको भी बुरा लगता है भाई कैसा बाप है मेरे साथ ऐसा कैसे बातचीत कर सकता है। सारी बातें बाई कुरैन भी सुन रहा है और सोचता है ओहो तभी तो टांग इतने छोटे छोटे, इसमें उसकी गलती नहीं है बल्कि उसके खानदान में ऐसा ही चलता आ रहा है। सामने से वो यहाँ पे बताता है कि वेल सुनो हाँ तुम्हारी शादी मैंने यहाँ पे फिक्स कर दी है, जो लड़का यहाँ पर है ना उसकी जो अम्मी जान यहाँ पे थी, अरे यार उनकी बॉडी एकदम माला माल थी, तो पक्का अगर तूने इस आदमी के साथ शादी की तुम्हारे जो बच्चे यहाँ पर होंगे ना उनकी भी बॉडी बहुत ही बढ़िया यहाँ पर होगी। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि सीमा है। जो सुनता ये भी चौंक जाता है क्या सीमा उसके साथ, बाप कहता है यस उसके साथ। सामने से बाप कहता है कि वेल देखो हाँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ तुम्हारे भले छोटे छोटे यहाँ पर, लेकिन जो सीमा का रिएक्शन देख के लगता है कि उसको वाकई में कोई एतराज यहाँ पे नहीं है। जब उसका कोई एतराज नहीं है तुमको भी एतराज नहीं करना चाहिए और तुमको यहाँ पे उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए। तो जैसे सामने से हमारा मेकटा सारी बातें सुनता है वो भी सोचता है सीमा वो साला भाई जो कि कम मतलब बंद कमरे में गंदी गंदी किताबें यहाँ पे पढ़ते उसके साथ ये शादी कर लेगी, नहीं ये पक्का यहाँ पे मना करेगी, इसलिए सामने से मना करती हो कहती नहीं मुझे उस सीमा के साथ शादी यहाँ पे नहीं करना। जो सुनते बाप सामने से दैया मेरी बेटी मैं समझ सकता हूँ, इसलिए भाई सिपाहियों आओ मेरी बेटी को बंद करो और कमरे में ले जाकर बंद कर दो। सामने से ये भी कहती भाई हरामी बाप ऐसा कैसे कर सकते हो। सिपाही लोग भी कहती है प्रिंसेस अरे चलिए भाई चलिए चलिए, ये कहती है रुकिए जरा सबर कीजिए। अरे पापा जान धिक्कार है यहाँ पे भाई, आपसे बेकार बाप कोई हो ही नहीं सकता। अपना टांग अपना बाई रुएन सारी के सारे बातें सुने जा रहे हैं बाई क्वेन और मनी मन सोचता क्या बस छाती यहाँ पे छोटा जिस चक्कर में इतना सब कुछ यहाँ पे करना जरूरी था भाई, क्या सच्ची में छाती इतना इंपॉर्टेंट होता है, बाद में देखा जाएगा भाई। अभी के लिए वो जो सीमा ना मुझे उसके ऊपर नजर रखने दो। अच्छा उसका अश्लील बुक पढ़े हो गया, अभी कहाँ है, अरे यार अपने कमरे में नहीं वो बाहर चला गया, इतनी रात को बाहर कहाँ पे गया कहाँ गया ओके मिल गया, ये कहाँ जा रहा है, अरे जो लॉयर केमिस्ट्री यहाँ पर होती है एक केमिस्ट्री लैब में जा रहा है, वहाँ पे क्या करने जा रहा है। लेकिन एक सेकंड उस केमिस्ट्री लैब से भाई कोई अजीब सौरा महसूस हो रहा है, हाँ शायद उसी से और से रिलेटेड इसका कोई कांड यहाँ पर होगा। उतने में इस कमरे में जहाँ पे सो रहा था ना कोई एक लड़की बाहर से आती है और गिनती है सारे बच्चों को कि 198 199 200 यानी टोटल 200 के 200 बच्चे हैं और गिन के निकल जाती है। बाइक को यानी भी नोटिस करते एक लड़की आई और गिन के चली गई, यानी गिना जा रहा है कि बेसिकली सारे के सारे बच्चे हैं ना, कोई बच्चे गायब यहाँ पे होना नहीं चाहिए। वेल मुझे भी जाके ना सीमा को चेक करना है, लेट में चेक वो वापस से गायब हो चुका था। इसका दिमाग कहता है कि यार फिर से गायब हो गया, लगता है मुझे खुद जाके यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। लेकिन यार आज बच्चों के साथ खेल खेल के मेरी पावर ऐसे थक चुका हूँ, आज कुछ करने का मन नहीं है, कल यहाँ पे कर लिया जाएगा, दिन में जाके करूंगा। लेकिन क्या भाई दिन के अंदर नहीं कर पाता, वही बच्चे लोग आते कहते भाई हमारे साथ खेलो, दिन के साथ पकड़ा पकड़ी नुका छुपी ये वो खेलते 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 सुबह से फिर से रात हो जाती है। ये कहते चलो भाई रात का टाइम ये ठीक है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, निकलने से पहले अपने एक पपेट यहाँ पे छोड़ देता है जो कि सानू जैसा सांस लेता है और दिल के धड़कने भी सानू जैसा महसूस होता है, ताकि अगर बाई चांस कोई और भी इस बार गिरने आ जाए ना तो
200 के 200 बच्चे यहाँ पे रहे। ये निकल के बाहर से आ जाता है चेक करने के लिए कहाँ है सीमा का बच्चा, लेकिन इसको अब आ जाता है ढेर सारे बंदे इसकी ओर यहाँ पे आ रहे। इसको डर लगता है, कह रहे यार कहीं मैं एक्सपोज तो नहीं हो गया, तो सामने से हल्का सा छुप जाता है, लेकिन उसके पीछे नहीं आ रहे थे। वैसे लोग प्रिंसेस को ढूंढ रहे थे कि प्रिंसेस को ढूंढ अगर ना मिलेगी तो महाराज हमारी जान निकालेंगे। तो उनकी बातें सुन के ये सोचता अच्छा मैं एक्सपोज यहाँ पे नहीं हुआ हूँ, बल्कि प्रिंसेस यानी टांग यहाँ पे पक्का उसको शादी नहीं करनी थी, इसलिए वो यहाँ से भाग चुकी रहेगी। तो अब मैं क्या करूँ भाई, मुझे भी एक्सपोज नहीं हो रहा, मुझे भागना पड़ेगा। लेकिन तभी प्रिंसेस इसको भागते हुए दिखाई देती है। सामने से बेसिकली यहाँ पे टांग भाग के कहीं और जा रही थी, तो जो सिपाही लोग थे ना उनका ध्यान यहाँ पे चल जाता है कि वो देखो सामने सो रही प्रिंसेस और एक सेकंड उसके साथ ना कोई सफेद बाल वाला लड़का भी है। अरे हमें उसको भी पकड़ना पड़ेगा। दूसरे सिपाही कहते हैं हाँ लेकिन पहले प्रिंसेस को पकड़ो, प्रिंसेस यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सामने से अपना बाइक उड़ाने भी सोच सकते मैं क्या करूँ यार, मुझे टांग को बचाना चाहिए या खुद को बचाना चाहिए, या सबसे पहले खुद को बचाने पर ध्यान देता हूँ। यानी सिपाहियों आई एम सॉरी, तुम्हें मेरा मार यहाँ पे सहना पड़ेगा। ये अटैक करने वाला था, लेकिन पीछे से टांग को लगता है कि नहीं भाई बेचारा बच्चा क्या कर पाएगा। वो जाती है उसको पकड़ती है, कहती है बच्चे संभल के वरना तुमको अटैक लगेगा। उसको जैसे तैसे वैसा मतलब अपने साथ चिपका के बचा लेती है, लेकिन सारे सिपाही आके घेर लेते हैं और कहते हैं प्रिंसेस यार अब कहाँ जाओगी। जो से टांग चिल्लाते हुए तुम सब अंधे के बच्चों क्या भाई तुम्हें दिखा नहीं देता, तुम अटैक करते, बेचारा छोटा सा बच्चा उसको कुछ हो जाता तो सामने से सोल्जर कहता यार उसको कुछ भी होता चलता यार, लेकिन आपको कुछ होने नहीं देते, चलिए वापस। ये कहती शटअप मैं न्यू नहीं आना। अब बच्चे तुम ठीक हो ना। बच्चा बाइक उड़ाने वहां से गायब, कंफ्यूज कह रही है बच्चा कहाँ गायब हो गया और दूर पहुंच जाता। मनी मन सोचते भाई कि टांग कितनी अच्छी यहाँ पर है, इनडायरेक्टली ने सारे सिपाहियों की जान बचा ली, वरना हमारे एक अटैक से सारे सिपाही यहाँ पे मर जाते हैं। अभी के लिए भाई उसको जान दो, वो जो केमिस्ट्री लैब है ना मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। रही बात टांग का तो आके उसको यहाँ पे बचा लूंगा। तो जो केमिस्ट्री लैब है ना उस लैब के बाहर पहुंच जाता है। तो फिर अंदर साइड भी जाने रहता, लेकिन दरवाजा बंद यहाँ पे था। दरवाजे के ऊपर ना बहुत बड़ा पत्थर यहाँ पे रखा हुआ था, या बड़े शेप का कुछ ऐसा रखा हुआ था जो काफी भारी भी था। ये भी सोचता भाई सीमा इसको उठा के अंदर चला गया क्या, आई डोंट नो, लेकिन मैं उठा सकता हूँ तो मुझे अंदर यहाँ पे जान दो। उसको उठा के अंदर जाता है तो अंधेरा अंधेरा यहाँ पे था, तो अपनी एबिलिटी की वजह से लाइट यहाँ पे जलाता है और लाइट जला के जैसे आगे जाता है इसको ब्लड की स्मेल यहाँ पर आती है कंफ्यूज। और जैसे आगे यहाँ पे जाता है ना एक ब्लड एरे नाम का एरे यहाँ पे बना हुआ था और आसमान में ढेर सारे बंदों की लाशें ऐसा पट्टी में लपेट के लगाई गई थी, जिसको देखते ये भी चौंक जाता हूँ, कहता हूँ शिट भाई ये तो ब्लड एरे ब्लड सेट का। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है धीरे धीरे मालूम चल जाएगा, बस आप एपिसोड का इंतजार करते रहो। तो